वसुदेवं देवं पकड़े हो कंसे चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् नंदम कृष्ण कृष्णं वंदे जगत जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे वंदे जगत गुरुम। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम हरे वैष्णव। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सभी वैष्णवों को प्रणाम। तो सर अपन जो है पिछली बार पढ़ रहे थे श्रद्धा त्रय विभाग योग पर शुरू किया था। श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा श्रद्धा त्रय विभाग योग के अंतर्गत अर्जुन के मन में शंका आती है कि भगवान जो शास्त्र विधि को नहीं जानते लेकिन जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा है, और किन्हीं की शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में इनकी श्रद्धा कैसी होगी? सात्विक होगी, राजसी होगी या तामसी होगी? ये शुरुआत में अपन चर्चा कर चुके थे, ये प्रश्न आया था। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं, भगवान जो मनुष्य जो है शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होगी? ये प्रश्न जो है शुरू में अर्जुन ने भगवान से पूछा था। तो देखिए, श्रद्धा की बात चल रही थी यहाँ पर। श्रद्धा, श्रद्ध मानी सत्य और धा मानी मार्ग। सत्य का मार्ग यानी सही जो लीगली चीज है, वो बोलते हैं श्रद्धा। अर्जुन से भगवान ने 16वें अध्याय में कहा था, जो मनुष्य शास्त्र विधि की बातों को नहीं मानते, बिना शास्त्रों के ही मनमाना आचरण करते हैं, वो ना तो इस लोक में सुखी रहते हैं ना उस परलोक में सुखी रहते हैं। तो वो प्रश्न कहने के, वो बात बताने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि जिनकी श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है इनका, और फिर भी जो भिन्न भिन्न देवताओं की आदि की करते हैं, तो उनका कैसी गति होगी? ये बात जो है अर्जुन के मन में प्रश्न यहाँ पर आया था। तो भगवान जो है श्रद्धा के बारे में अर्जुन को बताते हैं। देखिए, श्रद्धा जो है बेस है हमारा, हमारे आध्यात्मिक मार्ग का बेस हमारी श्रद्धा से निर्धारित होता है। हमारे आध्यात्मिक मार्ग का जो आधार, हमारा बेस है, वो हमारी श्रद्धा से निर्धारित होगा। श्रद्धा हमारी जैसी होगी वैसे हमारा आगे का जो है निष्ठा होगी फिर, और वैसे ही हमारी आगे की श्रद्धा के बाद हमारी आगे की गति होती है। देखिए, भगवान राम एक बार जब वन में गए थे, 14 वर्ष के वन में गए थे भगवान, 14 वर्ष के लिए। तब जो है भरत जी महाराज ननिहाल से आने के बाद भगवान राम से मिलने गए थे एक बार। भगवान राम से मिलने गए थे, तो भरत जी अपने साथ तीनों माताओं को, कौशल्या माता को, सुमित्रा माता को, केके माता को लेकर, गुरु वशिष्ठ को लेकर, और साथ में अयोध्या के जो वासी थे, भगवान के जो प्रेमी थे, सबको लेकर और अपनी सेना को लेकर वहां पर चित्रकूट में भगवान से मिलने गए। तो जैसे ही जो है भगवान चित्रकूट में भगवान से मिलने भरत जी गए, तो वहां के जो निषाद जाति के लोग थे वहां के, जब उसके उस एरिया के, तो उनको पता लग गया कि ये जो है भगवान पे चढ़ाई करने जा रहे हैं, भरत जी जो है भगवान पर चढ़ाई करने जा रहे हैं शायद। तो उन्होंने क्या है, ये इन्फॉर्म लक्ष्मण जी को दे दी। तो लक्ष्मण जी ने फिर क्या है, लक्ष्मण जी ने जैसे बात सुनी, तो लक्ष्मण जी भाग के भगवान राम के पास गए। तो भगवान राम से कहा, भैया भैया, वो लक्ष्मण जो है पूरी सेना के साथ, पूरे लड़ाई के साथ अपने यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे हाथी घोड़े पूरी सेना के साथ लेकर आ रहे हैं, आप तो यहाँ रहिए, मैं अकेला इनको देख लूंगा। ऐसा कह के भरत जी क्या है, गुस्से में आके अपना धनुष बाण लेके तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण जी भरत जी पर प्रहार करने के लिए तैयार होते हैं। तो उनको भगवान राम से कहते हैं, भाई अभी आप धीरे रखिए, आप ऐसा बात है नहीं। ब्रह्मा जी ने भरत जी जैसा दूसरा भाई कोई निर्माण सृष्टि में किया नहीं। चाहे मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, आकाश को धरती निकल जाए, ये हो सकता है, लेकिन भरत जो है मेरा भाई ऐसा द्रोही नहीं हो सकता, उसके जैसा कोई भाई है नहीं। तो देखिए, ये भगवान राम की भरत जी के प्रति श्रद्धा थी, और एक लक्ष्मण की श्रद्धा थी भरत जी के प्रति। और चूंकि लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे, दिन में उनकी सेवा करते, रात में उनकी रक्षा करते, सो भी नहीं थी वो, फिर भी क्या है, भगवान ने भरत जी के लिए बुलाया, भरत जी जैसा मेरा दूसरा भाई नहीं। तो ये सब क्या है, श्रद्धा थी। बात श्रद्धा की थी यहाँ पर। भरत जी की भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान की भरत जी के प्रति श्रद्धा, भरत जी के प्रति लक्ष्मण जी की श्रद्धा। तो जैसी जैसी श्रद्धा होती है, वैसे वैसे ही हमारा जो है आगे का फिर व्यवहार, आचरण, व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से यही पूछ रहे हैं कि बिना शास्त्र विधि के ही अपने आप जो है करते हैं, आचरण करते हैं, उनकी कैसी जो है उनकी गति होती है, कैसी उनकी श्रद्धा होती है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन से फिर अगले अगले श्लोक में, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु,
भगवान कहते हैं मनुष्यों में जो है, भगवान कहते हैं मनुष्यों में स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? सात्विकी, राजसी और तामसिक श्रद्धा। श्रद्धा हमारे तीन तरह की होती है। तो देखिए श्रद्धा जो है, मेन श्रद्धा, शुरुआत हमारी श्रद्धा हमारे स्वभाव से उत्पन्न होती है। पहली श्रद्धा, श्रद्धा भगवान कहते हैं अर्जुन, मनुष्य के संस्कारों से यह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी तीनों प्रकार की हो सकती है। हे अर्जुन, इस अध्याय में तुम्हें इन्हें विस्तार से बताऊंगा मैं, किन कारणों से मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करता है। मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग त्याग क्यों करता है? तीन कारणों से करता है। पहला, अज्ञेयता के कारण, उसको मालूम नहीं। अज्ञानता मीन्स इग्नोरेंस के कारण, अविद्या के कारण, उसको पता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें हमें पता नहीं है हवन करना है, अब कौन सी लकड़ी से हवन करना है, जो मिली उससे कर लिया, जो मिली उससे कर लिया। तो ये हमारी अज्ञानता के कारण, पता नहीं हमारे को। दूसरा आता है हमारे विधि का त्याग करते हैं उपेक्षा के कारण। हम उपेक्षा करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं चला के। जैसे हमें मालूम तो है, पंडित जी ने बताया भाई जो आम की लकड़ी से हवन करना है, तो आम की लकड़ी हमारे लिए मिली नहीं, तो दूसरी लकड़ी से कर लिया, दूसरी लकड़ी मिली उससे कर लिया हमने। क्या फर्क पड़ता है? कर लिया, उससे नहीं मिली। तो ये क्या है, हमें मालूम तो था लेकिन हमने उपेक्षा कर दी। ऐसे उपेक्षा करने से क्या होता है, हमारा कर्म जो है वो फलहीन हो जाता है। हमारा कर्म फलहीन हो जाता है उपेक्षा करने के कारण। और तीसरा आता है हमारा विरोध करने के कारण। विरोध करने के कारण जैसे कहा तो है आम की लकड़ी लानी है पंडित जी ने, लेकिन हम कहते हैं पर ये पंडितों के नाटक ये हैं। उन्हें पता ही नहीं है शास्त्रों में कहाँ लिखा है आम की लकड़ी लानी है, कहाँ लिखा है ऐसा कि आम की लकड़ी से हवन करना है। मैं तो किसी भी लकड़ी से कर लूंगा। ये क्या है? विरोधी भाव है हमारा। ये क्या है? विरोधी भाव है, और ये हमें दंड का पात्र बनाता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या है? दंड मिलता है। फल फल का जो फल, तो उस कर्म का फल तो बहुत दूर की बात है, उसका पनिशमेंट मिलता है यदि हम विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करते हैं। तो शास्त्र का त्याग तीन तरह से करता है व्यक्ति। किस प्रकार? अज्ञानता के कारण, और उपेक्षा के कारण, और विरोध के कारण। अब ये तो हो गया विरोध का तरीका, शास्त्र विधि का विरोध का तरीका। अब तीन तरह की जो श्रद्धा होती है, कैसे कैसे आती है? एक तो हमारे स्वभाव से आती है, उसको बोलते हैं स्वभावजा। हमारे स्वभाव की श्रद्धा होती है। जैसे मान लीजिए आपने इस घर में जन्म लिया, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार से जैसा होता है, शुरू से होता है ना, जैसे किसी बच्चे की श्रद्धा होती है, घर में जैसा देखता है वो स्वभावजा, उसको बोलते हैं स्वभावजा श्रद्धा। दूसरी आती है संगजा। संग करने से होती है वो श्रद्धा। जैसा संग करते हैं हम, संग की श्रद्धा तैयार होती है हमारे में। और तीसरी आती है शास्त्र जा, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारे में वो श्रद्धा तैयार होती है। अब अब देखिए स्वभाव का श्रद्धा कैसे होती है। मान लीजिए हमारे पूर्व जन्म के कारण, हमारे क्या है, पूर्व जन्म करते हैं ना हम, जैसे व्यक्ति का देहांतरण होता है, एक जब एक उसकी आत्मा का एक देह से दूसरे देह में जाती है, तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर जाती है वो। तो उसके अंतःकरण में जो श्रद्धा होती है, जो मान्यताएं होती हैं, संस्कार होते हैं, स्वभाव होते हैं, वो क्या एज इट ट्रांसफर हो जाते हैं। हमने इस बारे में पढ़ा नहीं, जैसे हम कहते हैं हमारी कई शुरू से श्रद्धा होती है, भले उस बारे में पढ़ा नहीं सुना नहीं, लेकिन फिर भी जिस घर में हमारा जन्म होता है, उस घर की परंपरा के अनुसार ही हमारे में श्रद्धा आ जाती है अपने आप। उसको बोलते हैं हम स्वभावजा श्रद्धा। दूसरी श्रद्धा आती है शास्त्रजा। वो श्रद्धा क्या है? शास्त्रों को पढ़ने से आती है। हम किस घर में पैदा हुए इससे कोई मतलब नहीं। प्रहलाद जी जो है हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुए थे, परंतु उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, या श्रवण कर लिया था माँ के घर में कैसे भी। तो उनके मन में भगवान नारायण के प्रति क्या है? श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। रामायण की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा सुने, अपने आप ही हम शास्त्रों के संग से हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए ऐसे, उसको कहा जाता है शास्त्र जा श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? शास्त्र जा, शास्त्रों के द्वारा वो श्रद्धा पैदा होती है। तीसरी श्रद्धा आती है संग जा। वो क्या है? संग करने से आती है वो श्रद्धा। संग करने से आती है। अच्छे लोगों को संग कर लेंगे आप तो अपना अच्छे से, आप मान लीजिए गीता जी के पढ़ने वाले लोगों के साथ आपकी संगत है, आप तो आपकी गीता जी में स्वतः ही जो है उनके देखा जाए श्रद्धा पैदा हो जाती है। तो ये श्रद्धा जो है, देखिए संगजा श्रद्धा एक थोड़ी देर से नहीं आती एक बार, ये क्या है, काफी लंबे समय तक संग करने से या उनके साथ रहने से आती है। जब गरुड़ जी ने शिव जी से प्रश्न किया था एक बार, गरुड़ जी ने शिव जी से प्रश्न किया था कि मुझे संदेह हो रहा है कि राम जी कैसे भगवान है, आती है कथा एक बार। तो शिव जी ने गरुड़ जी से कहा, जो पक्षियों में क्या है, शिव जी ने क्या गरुड़ जी से, गरुड़ जी जो पक्षियों में सबसे निकृष्ट है काग भूषण जी, उनको लेकर आओ और उनसे आप कथा सुनो लंबे समय तक, तो आपको पता लगेगा भगवान है कि नहीं है राम। एक बार वो आता है प्रसंग। तो काकभूषण जी से आप जो है काकभूषण जी का संग कीजिए, उनसे कथा सुनिए, तब आप में ये श्रद्धा पैदा होगी भगवान के प्रति। तो इसको बोलते हैं संगजा। संगजा वाली श्रद्धा संग करने से क्या है,
बहुत कम संग करने से नहीं आती, लंबे समय तक संग करने से श्रद्धा आती है। मानस में एक चौपा भी आती है, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबई होए सब संशय भंगा। संशय मानी डाउट्स, संशय हमारे तभी खत्म होते हैं, तभी में श्रद्धा पैदा होती है। हम सोचते हैं हमने थोड़ी गीता पढ़ ली, थोड़ा हमने सुन लिया, कोर्स कर लिया, तो इससे हो नहीं सकता कि हमें जो है दीर्घ काल तक हमारी ये श्रद्धा बन जाए। जिस प्रकार एक कटोरी में कटोरी में होता है ना पानी, कटोरी में तेल डाल लेते हैं, हम कटोरी में तेल डाल लेते हैं, और तेल डालने के बाद उसमें जो है, कटोरी में तेल डालने के बाद हम उसमें उंगली डालते हैं, डुबोते हैं, तो ऊपर ऊपर तेल आता है, उसमें ऊपर ऊपर तेल आता है। और यदि उस तेल को हम भरे हुए 10-15 रख दें कटोरी में, तो पूरे पानी में क्या ड्रॉप ड्रॉप आती है, बाद में करेंगे तो पूरे पानी में मिक्स हो जाता है वो। तो कहने का तात्पर्य, लंबे समय तक संग करेंगे हम, तो स्वतः ही हमारी श्रद्धा जो है उसके अनुसार हो जाती है। तो स्वभावजा श्रद्धा, शास्त्रजा श्रद्धा और संगजा श्रद्धा, तीन तरह की श्रद्धा उत्पन्न होती है। और ये श्रद्धा, और हम जहां तक शास्त्र विधि का मामला है, शास्त्र विधि के त्याग की बात है, तो शास्त्र विधि का त्याग उपेक्षा से, अज्ञानता से और विरोध से हम करते हैं। ये इसमें बात बताइए। आइए तो नंबर 3 पढ़ते हैं अपन। पढ़ चुके थे शायद पिछली बार अपन। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धा में वयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धस्य एव से। अर्थात भगवान कह रहे हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। किसकी होती है? अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये मनुष्य श्रद्धामय है। ये मनुष्य क्या है? श्रद्धामय है। इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है, अर्थात उसका स्वरूप वैसा ही होगा, अर्थात उसकी निष्ठा भी वैसी ही होगी। देखिए, श्रद्धा और निष्ठा दो शब्द आते हैं, श्रद्धा और निष्ठा। श्रद्धा इनिशियल चीज है, शुरुआती चीज में श्रद्धा। पहले हमारी श्रद्धा होगी, फिर बाद में उसकी हमारी जो है निष्ठा उत्पन्न होगी श्रद्धा के बाद में। श्रद्धा हमारी विश्वास में पक्का हो जाएगा, तो फिर हमारा उसमें क्या है, निष्ठ हो जाएंगे उसमें, है ना। तो निष्ठा जो है श्रद्धा के बाद की चीज है। देखिए, ये मनुष्य पूरा श्रद्धामय है। अपन सुनते हैं, बड़ा अपने मनुष्य जो है पूरा हार्ड मांस का पुतला है, पंचतत्व का बना है, ये तो ठीक है, लेकिन मनुष्य, दूसरी बात ये नहीं पढ़ रहे पर मनुष्य श्रद्धामय है। यू यच्छ्रद्धस्य एव से, जो जैसी श्रद्धा वाला है, उसका वैसा ही स्वरूप है, वही उसकी निष्ठा होती है। अब देखिए आप, श्रद्धा कैसी होती है। इसमें एक स्टोरी आती है, एक मूर्तिकार की स्टोरी आती है। एक मूर्तिकार था। वो बहुत ही जो है एक्सपर्ट मूर्तिकार था, बहुत मतलब विद्वान इंटेलिजेंट मूर्तिकार था। उसको इतना अनुभव आ गया था मूर्ति बनाते बनाते बनाते, वो क्या है, ऐसा कहता है, पत्थरों से भी बात कर लेता था। जो पत्थर से मूर्ति करता था, उनसे भी बात कर लेता था वो, कि ये पत्थर कैसा है, मूर्ति बनाने का सही है नहीं है। तो एक बार एक राजा थे, वहां के राजा थे। उन राजा का इच्छा हो गया, मैं मेरे जो है राज्य में एक बढ़िया सा द्वारकाधीश भगवान का मंदिर बनवाता हूँ, और इसमें एक अच्छी सी द्वारकाधीश की मूर्ति में सेट करवाता हूँ, बनवाता हूँ द्वारकाधीश की मूर्ति। तो राजा ने क्या है, सब जगह अनाउंस कर दिया, भाई जो है कोई अच्छा सा मूर्तिकार हो, तो वो जो है भाई, तो किसी ने बताया था फला गांव में एक मूर्तिकार है, शिल्पकार है, बहुत अच्छे हैं वो मतलब पत्थरों से बात कर लेते हैं, वो पुराने अनुभवी हैं बहुत। तो उनको अपॉइंट किया, यहाँ पर उनको बुला लिया वहां पर। तो ठीक है, वो आ गया, तो उन्होंने कहा, महाराज मैं मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मुझे पत्थर चाहिए। वो जैसे मैं बोला, चिंता मत करो आप, मेरे पास काफी सुविधा है, धन है, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, जितना चाहेंगे उतना पत्थर में मंगवा दूंगा। तो उसका उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया मूर्ति बनाने का। तो फिर जो है मूर्तिकार ने बताया, मैं ये मेरे को पत्थर चाहिए। तो फिर जो राजा ने अपने सैनिकों को देश के, राज्य के भिन्न भिन्न कोनों में भेजे, पत्थर मंगवा लिए, काफी सारे पत्थर मंगवा लिए और वहां रखवा दिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आज मुहूर्त है, आप जो अपना काम शुरू कर दें आप। तो जैसे मूर्तिकार ने अपना काम शुरू किया था, तो मूर्तिकार ने उस पत्थरों को देखा पहले, उनमें से 4 पत्थर उठा लाया मूर्तिकार। 4 पत्थर उठा लाया अपने पास, रख लाया अपने स्थान के पास, और उन्होंने रख लिया उनको, फिर उनसे उन्होंने शुरुआत की। तो जैसे ही मूर्तिकार ने अपने क्या हथौड़े छेनी से करते हैं मूर्तिकार शुरुआत, पत्थरों को काटना छाटना, पहले पत्थर पे उन्हें मूर्तिकार ने हथौड़ा चलाया, काटना छाटना शुरू किया। तो पहले पत्थर के 1-2 चोट लगी, पत्थर ने मना कर दिया। पत्थर से बोलता था, वो बात समझता था, आपस में बात नहीं करता। पत्थर का, नहीं नहीं, मेरे को मूर्ति नहीं बनना, छोड़ दो मेरे को, तो आप ऐसे ही, मेरे को आप ऐसे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने पहला पत्थर हटा दिया, उसको वो उठा के रख दिया ऐसे। फिर मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर लिया, दूसरा पत्थर उठाया, उसमें वही उसने छेना हथौड़ी चलाया, हथौड़ी छेनी करके शुरू किया। तो उसने 1 महीने 2 महीने उसको चलाया, और 3 महीने तक उसको क्या है, छीला चिकना किया उसको चारों तरफ से। 3 महीने बाद वो पत्थर भी क्या है, बस मना कर दिया उसने, अब मेरे को बस बहुत हो गया, अब मेरे को रहने दो आप, इतना ही मेरे को पर्याप्त है, अब मैं ज्यादा सहन नहीं कर सकता, छोड़ दो मेरे को आप। तो वो पत्थर भी मूर्तिकार ने रख दिया उठा के। फिर मूर्तिकार ने तीसरा पत्थर उठाया, तीसरा पत्थर उठाया। तो तीसरा पत्थर उठाने के बाद उसको वही हथौड़ी छेने से किया, तो उसको 6 महीने तक काम किया उस पर, वो लंबा 6 महीने तक काम चला। तो वो अंतुत तत्व क्या है, काफी चिकना कर दिया उसको, और जैसे जैसे आकार में लेने लगा, तो उसने फिर क्या 6 महीने बाद मना कर दिया, बोले बस बहुत हो गया,
अब बहुत हो गया, अब मेरे को ज्यादा नहीं करना, अब छोड़ दिए मेरे को। तो उसको भी मूर्तिकार ने उठा के रख दिया, तीसरे पत्थर को भी। फिर चौथा पत्थर उठाया उन्होंने, तो चौथे पत्थर के जैसे ही उसने हाथ लगाया, चौथे पत्थर को उसने जैसे ही हाथ लगाया, तो उससे क्या हुआ, मूर्तिकार को बड़ी अद्भुत अनुभूति हुई उससे हाथ लगाते ही। मूर्तिकार को बड़ी अनुभूति, मतलब उससे हुई हाथ लगाते ही। तो पत्थर से तुरंत आवाज आई कि मूर्तिकार से पत्थर का, तुमने मुझे सबसे अंत में छुआ है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तो तड़प रहा हूँ, तुम मुझे कब स्पर्श करोगे, मैं समर्पित हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं उफ तक नहीं कहूंगा, तुम जैसा मुझे चाहो वैसा कर दो, मैं तुम्हारी सेवा में पूरी तरह प्रस्तुत हूँ, आपके लिए मैं समर्पित हूँ, जो तुम मुझे बनाना चाहो बना लो। ये बात उस चौथे मूर्तिकार ने चौथे पत्थर ने बोल दी। तो मूर्तिकार फिर उससे क्या प्रसन्न हो गया, फिर मूर्तिकार को प्रसन्नता हुई उसे। और प्रसन्नता होने के बाद फिर मूर्तिकार ने क्या, वो अपना दिन रात में काम करना शुरू कर दिया। तो जैसे उस मूर्तिकार ने काम किया, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर बीत गया। साल भर होते होते वो क्या है, पत्थर अत्यंत विलक्षण आकार में दिखने लगा फिर, अत्यंत विलक्षण आकार का पत्थर हो गया वो। और 1 वर्ष के अंदर बहुत सुंदर मूर्ति बन गया वो, बहुत अच्छी मूर्ति बन गया। और वो मूर्ति को देखकर फिर मूर्तिकार अत्यधिक प्रसन्न हो गया। आज तक उसने मूर्तिकार ने जितनी भी मूर्तियां बनाई थी, सबसे सुंदर मूर्ति थी वो द्वारकाधीश की। तो भगवान द्वारकाधीश की जब उस समय ऐसी मूर्ति बन के आई, मानो वो अभी बोल पड़ेगी, मानो वो अभी बोल पड़ेगी। तो फिर जो मूर्तिकार ने क्या है, उस मूर्ति को दंडवत प्रणाम किया, और मूर्तिकार ने कहा, हे पत्थर, हे पत्थर, तेरे समर्पण को प्रणाम है, यदि तुम समर्पित ना होते तो कभी भी मैं तुम्हें उकेड़ नहीं सकता, यदि तुम्हारा समर्पण नहीं होता तो मैं कभी भी तुम्हें मूर्ति के रूप में उकेड़ नहीं सकता। तो राजा को बुलाकर फिर उसने मूर्ति दिखाई। तो राजा जो है उस अद्भुत मूर्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और राजा ने अपने गले का हार उतारकर उस मूर्ति को पहना दिया, और मूर्ति को दंडवत प्रणाम किया, और गर्भगृह में उसकी स्थापना करवाई मूर्ति की। और फिर उस मूर्ति के क्या है, सब लोग जो है बाहर बाहर से दर्शन करने आने लगे, बाहर से पुष्प मंगवाए उसके लिए, पूरा उत्सव करवाया उसके स्थापना का। था तो क्या है कि वह सामान्य पत्थर था, वो पत्थर क्या था, सामान्य पत्थर था, लेकिन अपने समर्पण से क्या है वो, समर्पण से फर से वो अर्श पर पहुंच गया, उसे तरह तरह के व्यंजन लगवाए, भोग लगवाया, बस समर्पण की श्रद्धा ने उसको साधारण पत्थर से भगवान बना दिया। तो बस यही श्रद्धा हमारे में है, चारों पत्थरों में। अब जो जो पत्थर था उसकी मूर्ति बनी, और जिस पत्थर ने सबसे पहले बना कर दिया था, जिस पत्थर ने बना कर दिया ना थोड़ी चलाते ही, उसको उस मंदिर का जो रास्ता था मंदिर का, सड़क आ रही, सड़क की रोडियों के लिए उसे यूज करवाया उस पत्थरों का। भाई ये पत्थर काम के नहीं, इसको रोडी लगाओ। जो पत्थर 3 महीने तक चला था, 3 4 महीने चला था ना, फिर हटा दिया। उसके मंदिर के उस पत्थर के, मतलब मंदिर में खंभे बनाए, पिलर, उसके पिलर बने। और जो 6 महीने तक चला था, 6 महीने तक उसकी मंदिर में बाहर शेर की आती हुई मूर्ति होती है, कछुओं की पत्थर की विशाल प्रतिमाएं मंदिर में बाहर वो बनाई, और जो बिल्कुल समर्पित था उसकी भगवान की मूर्ति बनी वहां। तो ये देखिए श्रद्धा का कमाल है। हमारी जैसी श्रद्धा होगी, वैसा समर्पण हुआ, वैसे ही फिर हमारा क्या है, हमारा कद, व्यक्तित्व, चरित्र का निर्माण हो जाएगा। इसलिए कहता है मनुष्य पूरा श्रद्धामय है। जैसी हमारी श्रद्धा होगी, वैसा ही हमारा स्वरूप होगा, और वैसी हमारी निष्ठा होगी, वैसी हमारी निष्ठा होगी। ये एक श्रद्धा के बारे में एक छोटी कहानी याद थी, तो आपको, ताकि श्रद्धा को समझे आप, है ना। श्रद्धा जैसी होगी वैसे हमारा फिर आगे का चरित्र निर्माण होगा, व्यक्तित्व निर्माण होगा। तो इसलिए कहा है मनुष्य पूरा श्रद्धामय है, यू यच्छ्रद्धस्य एव से, मनुष्य पूरा श्रद्धामय है। जैसी इसके श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, वैसा ही इसका स्वरूप होगा, और वैसी ही इसकी निष्ठा होगी, और वैसी ही फिर उसकी आगे की गति होगी। इसकी श्रद्धा जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आइए श्लोक नंबर 4 पढ़ते हैं। अब श्लोक नंबर 4 में जो है भगवान बता रहे हैं, श्रद्धा जिनकी भिन्न भिन्न लोग अलग श्रद्धा है। अब उन श्रद्धावान मनुष्यों को हम उनकी हिसाब से पहचान सकते हैं कि उपासना किसी कर रहे हैं वो, है ना, वो यज्ञ कैसा करते हैं, वो जप कैसा करते हैं, वो तप कैसा करते हैं, कैसा ध्यान करते हैं, कैसी उपासना करते हैं। भिन्न भिन्न तरीकों से श्रद्धावान व्यक्तियों की पहचान के बारे में भगवान जो है श्लोक नंबर 4 में बता रहे हैं। शायद अपन ने पढ़ लिया था श्लोक नंबर 4 पिछली बार। श्लोक नंबर 4, हाँ 3 ही पढ़े थे अपन, 3 तक पढ़े थे अपन श्लोक। नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा, 3 चौथा पढ़ते हैं ना। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 4? मोहिनी जी आप पढ़े श्लोक नंबर 4, पढ़े आप। जनते सात्विका देवान, पढ़े श्लोक नंबर 4। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, लेट अरे आप, चलिए अरे पढ़े। वो मैं खोल कर देखा था 2 बजे, फिर 2 बजे खोल के देखा तो ये खुला ही नहीं, फिर मैंने पता नहीं पता आज आ रही है कि नहीं नहीं, नहीं। मैं एक्चुअली गुरु जी लेट ने आया। डाल के मैं रखी। आज बाहर था, लेट आया, हाँ, घर आने में लेट हो गया थोड़ा, है ना, 1 2 मिनट लेट हो गया, 2 5 अच्छा में, है ना। पढ़े आप श्लोक चलो नंबर कोई बात 4। ना, फिर मैं दोबारा। चलिए पढ़ेंगे हाँ श्लोक नंबर 4, पढ़ने वाली स्थिति में क्या अभी आप?
पढ़ पढ़ रही हूँ प्रभु जी, पढ़ रही हूँ। पढ़े पढ़े हाँ, पढ़े। पढ़ रही हूँ। यजन्ते सात्विका देवान् शर्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। देखिए भगवान बता रहे हैं इसमें, भगवान कह रहे हैं यजन्ते हिंदी भी पढ़ो प्रभु सात्विका जी, देवान, रहने दीजिए आप, यजन्ते हिंदी सात्विका भी पढ़ो। देवान। नहीं नहीं, रहने दीजिए आप, ठीक है, श्लोक पढ़ दीजिए ना। यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक मनुष्य देवताओं का यजन करते हैं, अर्थात देवताओं का पूजन करते हैं सात्विक मनुष्य। और राजस मनुष्य यक्षों का और राक्षसों का पूजन करते हैं राजसी मनुष्य। और तामसी मनुष्य करते हैं भूतों और प्रेतों का पूजन करते हैं तामसी मनुष्य। समझिए, सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, और राजसी मनुष्य राक्षसों और यक्षों का करते हैं पूजा, और तामसी मनुष्य भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये देखिए साधना के माध्यम से भगवान बता रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर देवता यान्ति देवव्रता देवान है ना, यंते सात्विका देवान। देव से तात्पर्य है पंचकोटि की देवता, जो अपन पढ़ते 30 अध्याय में, सूर्य, शक्ति, गणेश, विष्णु। सूर्य, शक्ति, गणेश, विष्णु, 5 देवता थे ना, पंचकोटि के देवता। सूर्य, शक्ति, गणेश, विष्णु और एक देवी, ऐसे करके 5 पंचकोटि देवता बोलते हैं। 5 कोटि के देवता की निष्काम पूजा कर सकते हैं अपन, या भगवान की करते हैं, रामकृष्ण जो भी अपन करते हैं। तो ये सात्विक लोग होते हैं। और राजसी लोग हैं, राजसी लोग क्या करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष मीन्स जहां पर जो है, इसमें लिखा है अपने पुस्तक में, राजस श्रद्धा वाले मनुष्य यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्षों में धन संग्रह की मुक्ता होती है, यक्षों में धन संग्रह की मुक्ता होती है, धन के लिए क्यों कामना होती है राजसी मनुष्यों की, तो वो यक्षों की पूजा करते हैं। अतः कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए, अर्थात अपनी कामना में जो बाधा है, राजसी मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति में जो बाधा है, उनको नाश करने के लिए भी यक्ष राक्षसों की पूजा करने की प्रवृत्ति करती है। और तामसी वाले जो मनुष्य हैं, तामसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं, वो प्राय अपनी कामना पूर्ति को, अनैतिक कामना होती है अनैतिक, किसी का नुकसान पहुंचाना है ना, बेवजही किसी का अहित चाहना, इसके लिए वो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। भूत प्रेतों का, प्रेत क्यों बोलते हैं, मर जाते हैं ना लोग, जिनकी आगे गति नहीं होती, उनको प्रेत कहते हैं। और जो भूत योनि में है, वो भूत कहलाते हैं। यानी जो असामयिक अकाल बिना काल के मर जाते हैं, वो भूत कहलाते हैं। हमारे जो पितर है, अब देखिए अपन ने पढ़ा ना 9वें अध्याय में, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक को, है ना ऐसा। तो पितर और प्रेत में अलग है। पितर हमारे होते हैं पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे परिवार वाले हैं, उनको पितृ बोलते हैं। उनकी किन्हीं कारण आय गति नहीं हो पाती, तो पितृ कहलाते हैं वो। और प्रेत होते हैं जो मर गए हैं, वो हमसे उनका संबंध नहीं है, अन्य मर गए हैं लेकिन उनका क्या है, आगे गति नहीं हुई आसक्ति कारण, हमसे हमारा कोई संबंध नहीं है उनका, तो वो प्रेत कहलाते हैं। तो तामसी मनुष्य क्या करते हैं, प्रेतों का और भूतों का पूजन करते हैं। तो ये तामसिक साधना है। और हमारे पितरों का जो लिए हम श्राद्ध तर्पण करते हैं, ये तामसिक साधना नहीं कहलाती, इसको सात्विक कहते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, निष्काम होता है और हमारे पूर्वजों का कल्याण करने वाला भाव होता है, इसलिए इसको हम क्या है, सात्विक साधना ही समझें। तो ये जो सात्विक साधना है, और राशि तामसा तामसी साधना, ये तीनों ही हमारे क्या है, अलग अलग श्रद्धा के अनुसार होती है। अब देखिए ये सब क्या हमारे मन पर निर्भर करता है, ये सब क्या करता है, हमारे मन पर निर्भर करता है। एक भजन भी था, आपने पढ़ा तो, तोरा मन दर्पण कहलाए, खुद पहले भजन सुनते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो हमारा मन में जैसी श्रद्धा होगी, तो मन तो हमारे क्या दर्पण है, जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसा ही बन जाता है, वैसे हमारा फिर जीवन बन जाता है। जैसे कोई काम सकाम उपासना करता है, कोई सात्विक साप्ताहिक उपवास करता है, तो उसका जीवन फिर वैसा ही बन जाता है। कोई निष्काम भावना से एकादशी का व्रत करता है, तो फिर वैसा उसका जीवन बन जाता है। हम किस प्रकार देवता की भक्ति करते हैं, उनसे भी जीवन अलग अलग हमारा निर्माण हो जाता है। ऐसा हमारे मन के ऊपर और साधना के ऊपर निर्भर करता है, हम कैसी कैसी किस किस की साधना करना चाहते हैं, हमारे अंदर कामनाएं क्या क्या है, क्या क्या, ये सब हमारे भाव से और श्रद्धा से होता है। आप देखिए इसमें एक उदाहरण है अपना, हस्तिनापुर का। एक बार नारद जी गए थे हस्तिनापुर में। तो नारद जी द्वारका से हस्तिनापुर गए थे, तो दुर्योधन के पास गए पहले नारद जी। तो दुर्योधन ने नारद जी से पूछा कि भाई आजकल आपके भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं। नारद जी से दुर्योधन ने पूछा, भगवान कृष्ण आजकल क्या कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, भाई आजकल भगवान कृष्ण द्वारका में एक सुई की छिद्र में से हाथी निकाल रहे हैं, सुई की छिद्र में से हाथी को निकाल रहे हैं। तो दुर्योधन की श्रद्धा देखिए, दुर्योधन ने क्या कहा, अरे भाई जैसे आप जो है, ये सुनकर के पहले हंसा दुर्योधन, जोर से हंसा। हंसने के बाद दुर्योधन बोला, अरे नारद जी, जैसे आप और श्री कृष्ण महाधूत चालाक हैं, आपके श्री कृष्ण महाधूत और चालाक हैं, ऐसे ही आप भी पूरे गप्पी हो, आप भी पूरे
गप्पेबाज हो पूरे। तो फिर क्या, इसके बाद नारद जी जो है युधिष्ठिर के पास गए, तो उनको भी उन्होंने यही बात बताई। तो युधिष्ठिर बोला कि भगवान कृष्ण तो परम समर्थ हैं, वे हाथी तो क्या समस्त ब्रह्मांड को ही सूर्य की छत से निकाल सकते हैं। ऐसी देखिए ये श्रद्धा है। वो दुर्योधन की श्रद्धा थी भगवान के प्रति, और वो थी युधिष्ठिर जी की श्रद्धा। तो भगवान कृष्ण में आपकी सच्ची निष्ठा और प्रीति हो, तभी भगवान कृष्ण के हमारे सभी के लिए प्राणधन कहलाते हैं। तो ये सब हमारी निष्ठा पर, श्रद्धा पर निर्भर करता है, हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति कैसी है ना। ये इस श्लोक में बात है। आइए श्लोक नंबर 5 और 6 पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 5 और 6 कौन पढ़ेंगे? महेंद्र जी सर पढ़ेंगे, महेंद्र जी अग्रवाल सर। श्लोक नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे सर आप। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा आवाज आ रही सर? हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल सर पढ़े। सभी 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 भक्तों को प्रणाम, सभी प्रेमी भक्तों को। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना, दंभ अहंकार संयुक्ता, काम राग बलान्विता, कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राम चेतसा, माम चे एवांत शरीरस्थं तन विद्यासुरा निश्चयान। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। अब देखिए मनुष्य इसमें बता रहे हैं कि विरोध पूर्वक, मैंने कहा ना अज्ञता से और उपेक्षा से और विरोध पूर्वक। तो यह विरोध पूर्वक जो भगवान की शास्त्र विधि का त्याग करते हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, अशास्त्र वितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, जो शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है। दंभ अहंकार, दंभ माने दिखावटीपन, है कुछ दिखाते कुछ है। दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, और जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त है, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात पंच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, अर्थात मुझे भी परेशान करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तो आसुर निष्ठा वाले यानी आसुर संपत्ति वाले समझ। वो कैसे आसुर लोग हैं? अपने पढ़ा था 16वें अध्याय में, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोध संसिता मामात्म परदेहेषु प्रतिसंतो अभ्यसूयिका। अहंकार बल दर्प और काम क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य, उनके हृदय में मुझ अंतर्यामी का भी क्या है? द्वेष करते हैं मेरे से भी वो। तो वही बात यहाँ पर की है, जो शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं। शास्त्र विधि से रहित घोर सब सबसे तात्पर्य, वो विधि को जो लिखा है उसको नहीं मानते। भगवान कहते हैं अर्जुन, आगे सुनो, मात्र सात्विक राजसी या तामसिक देवताओं की पूजा करना एक बात है, परंतु जो और मूढ़ लोग होते हैं, यानी जो मूर्ख होते हैं, वो शास्त्र को त्याग कर कल्पित घोर तप करते हैं। कल्पित घोर तप करते हैं। वे मन से संयुक्त होकर कामना शक्ति से आसक्त होकर पूजा करते हैं, और वो वैसे हो जाते हैं। आप देखते हैं आजकल कुंभ का मेला आ रहा है, अभी कई धार्मिक स्थानों पर कई रहते हैं ना बाबा, शरीर को चंदन वो लगा के सिंदूर को लगा के पोत के और कांटों में पड़े रहते हैं, आग जला के चारों तरफ पड़े हैं, वो एक पैर से खड़े होते हैं बाबा साहब, पिछले 6 दिन से खड़े हैं। ये क्या है? सब वो यही है साधना। वो सब तामसिक साधना है, वो दिखावे के लिए। वो सब क्या है? अशास्त्र वितन घोरम तप्यंते तपोजरा, बिना शास्त्रों के विरुद्ध, बिना मर्यादा के विरुद्ध, वो क्या है? अपनी कामनाओं के लिए, मान बढ़ाई के लिए, अपना नाम हो जाए, फेमस हो जाए, वो इसके लिए साधना साधना करते हैं वो सब। ये इसमें बात बताते हैं। सर शास्त्र और शास्त्र विधि, सर शास्त्र और शास्त्र विधि का बार बार आ रहा था, थोड़ा इनके बारे में बताना। शास्त्र कौन सा? देखिए शास्त्र, शास्त्र और शास्त्र विधि। शास्त्र विधि, जिस विधि का उल्लेख शास्त्रों में किया गया है, प्रोसेस बताया भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, वो शास्त्र विधि हो गया, उसको बोलते हैं जैसे शास्त्र। वेदों में ही हाँ बताया सर, पूजा पाठ तो कर्म। हाँ, हाँ। नहीं अपने शास्त्र विधि जो शास्त्रों में, जो शास्त्रों में बताया है उसके अनुसार चले अपन। और शास्त्र रहित, विधि रहित शास्त्रों का मतलब बिना शास्त्रों की अपनी मनमानी करें, मनमाना आचरण करें अपन, बिना शास्त्रों के यानी मनमाना आचरण करें, वो शास्त्र रहित हो गया। और शास्त्र विहित जो शास्त्रों में जिसकी कहा गई है बात करने के लिए, जिनके लिए रिकमेंड किया गया है बाबू ये ऐसा करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने बताया हवन को उदाहरण दिया, हवन में आपको आम की लकड़ी लानी है, तो इस शास्त्रों की बात है, हवन आम की लकड़ी से करना है। अब आप आम की लकड़ी ला नीम की लकड़ी ला रहे हैं हवन में, तो वो क्या, वो शास्त्र विधि की अवहेलना करने फिर अपन, है ना। तो शास्त्र शास्त्र सम्मत और शास्त्र विरुद्ध, ऐसे समझा इसको आप, है ना। तो इसमें यही बात बता रहे हैं भगवान। एक एक श्लोक और बताया था ना सर, वो ये शास्त्र है क्या था, वो पीछे और आया था ना श्लोक, कौन सा था वो? ये शास्त्र है, आपने ही बताया था, कौन ये सा शास्त्र विधि मुझसे पहले चैप्टर था?
पहला ही श्लोक था जो शास्त्र विधि से, जो मतलब जिनकी श्रद्धा तो है लेकिन नहीं शास्त्र। नहीं, पिछले पिछले चैप्टर में था सर शायद, वो हाँ, शास्त्र, ये तो शास्त्र है क्या शास्त्र, है? हाँ, ये शास्त्र विधि, जो शास्त्र विधि के पूरा मनमाना जो आचरण करते हैं वो 16.21, 16.7, 22, 23 था। ये शास्त्र एतर मुख्य कौन थे, है ना, जो शास्त्र क्या विधि रहित ये आत्मा का। शास्त्र है, इसको शास्त्र कहा गया है, आपने कहा था ना, इसको हाँ, शास्त्र कहा था वो। मैं कहा था कर्तव्य कर्तव्य अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य कर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। और जो शास्त्र विधि से रहित आचरण करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, वो मनुष्य ना तो इस लोक में ना परलोक में सुखी रहते। 16वें अध्याय में बात थी, देवत्व संपद विभाग में योग में था। जो शास्त्र विधि से रहित होकर आचरण करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, वो तो क्या परलोक में, लोक में दुखी रहते हैं। और यदि आपको कर्तव्य कर्तव्य में कंफ्यूजन है, तो वहां शास्त्र ही प्रमाण है। और तीन जो बताए थे, काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार, इनसे रहित होकर आचरण करते हैं तो वो परम शांति को प्राप्त होते हैं। तो काम क्रोध और इसको लोभ को लेकर आचरण करेंगे और मनमाना आचरण करेंगे, तो ना तो इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में सुखी रहेंगे। ये बात आती है अंतिम चरण में 16वें अध्याय के में। तो इसमें यही बात बताइए इस श्लोक में, दम्भ और अहंकार से जो युक्त रहते हैं, वो क्या है, आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। वो क्या होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। देखिए अपनी पुस्तक आप खोलिए, पुस्तक में इसके बारे में थोड़ा बताया है। ये दम्भ और अहंकार से युक्त होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद में कलयुग में होने वाली आसुरी वृत्ति का वर्णन किया गया है। जो अधिक जितना दंड, अब देखिए कलयुग में क्या है, जो जितना दम्भ करेगा, घमंड करेगा, पाखंड करेगा, उसको उतना ही बड़ा साधु माना जाएगा कलयुग में। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा, उसे लोग उतना ही पंडित मानेंगे। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा गोमती माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल रखना भी शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। अपना गेन के अनुसार अपना पेट भर ले, वो लोगों को कैसे भी बना के गेन के अनुसार पैसा कमा ले वो, तो जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा वो। सुख भोग की मुक्ता के कारण आसुरी वृत्ति के लोग अनंत कामनाओं के जाल में फंसे रहते हैं। अनेक कामनाओं, आशा पाच सतर बद्धा, प्रातः 16.12वां श्लोक, आशा पाच सतर बद्धा काम क्रोध परायणा यंते भोगार्थ। तो ये कामनाओं में जाल में फंसे रहते हैं। इनका भाव रहता है कि मनुष्य शरीर में ही भोग नहीं किया तो मनुष्य शरीर पाने का क्या लाभ। भागवत के अनुसार कलयुग के 5 स्थान है। धूत यानी जुआ, क्रीड़ा घर, शराब आदि मादक द्रव्य, अवैध स्त्री संग, हिंसा, मांसाहार और स्वर्ण यानी धन लोलुपता। इन पांचों में आसुरी श्रद्धा वाले लोग की स्वाभाविक बड़ी प्रीति रहती है। तामसी बुद्धि होने से ये स्वयं तो शास्त्रों को जानते नहीं, और दूसरा कोई बताए तो मानते भी नहीं, इसलिए इनका पतन निश्चित है। ये शास्त्र विधि का अपमान करने वाले, शास्त्र विधि से घोर तप करने वाले के बारे में। अब जिसका अगला श्लोक था, कसत्यम सहिष्ठम, भगवान कहते हैं इस प्रकार ये क्या है, मेरे मुझे भी परेशान करते हैं। मुझे कैसे करते हैं, क्योंकि मैं सभी के हृदय में रहने वाला अंतर्यामी हूँ, उनके हृदय में रहूं, तो मुझे भी ये पीड़ा पहुंचाते हैं कठोर तप करके। तो भगवान कहते हैं आसुर श्रद्धा वाले लोग जो है विरोध पूर्वक साथ विद्या त्याग करने के कारण उनके अपने शरीर को कष्ट देना ही इनकी नजर में तप है। ये कहते हैं भाई हम बाहर चारों तरफ आग जला ली अपन ने और बैठ के दिखाने के लिए कांटे रख लिए बाहर तरफ, यही क्या तप है। जितना शरीर को ज्यादा कष्ट देंगे उतना ही बड़ा तप होगा, ऐसा इनका निश्चय होता है। जैसे बहुत ज्यादा भूखे रहना, कांटों पर सोना, एक पैर पर खड़े रहकर महीनों तक मलमूत्र का त्याग नहीं करना, उनके वेग को रोकना, किसी भी शास्त्र विधि, किसी भी शास्त्र के विरुद्ध अपने तरीके से शरीर मन इंद्रियों पर को कष्ट पहुंचाना, ताकि औरों को लिखेगी अलग से लगे, दम दिखे, दम पर दिखावटीपना हो, मान बढ़ाई मिले और अपने अहंकार का पोषण हो। ये होते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। ये क्या करते हैं, राजस तामस और तप बुद्धि से, राजस तामस और तप बुद्धि से सत्कार मान पूजा के लिए क्या ऐसे काम करते हैं। सात्विक तप में शरीर को कष्ट देने की कोई बात नहीं होती, लेकिन शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक त्याग करके और यजन करने की जो प्रवृत्ति है, अपना मान बढ़ाएगी, वो क्या आसुरी प्रवृत्ति है। ऐसे ये लोग क्या होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग दम्भ दिखावा करके मान बड़े वाला काम करते हैं। तो इससे क्या भगवान को भी क्या पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, उनके हृदय में निवास करते हैं, तो भगवान की भी घोर अवहेलना करते हैं वो। ये यहाँ पर भगवान इन श्लोकों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। अब देखिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये तो चल रहा है मामला, जैसे 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 अज्ञानी है हम जैसे मान ली तामस प्रवृत्ति में, राशि प्रवृत्ति में, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अज्ञानियों में क्या आसुर स्वभाव हो जाता है। इस प्रकार अज्ञानी क्या होते हैं, आसुर हो जाते हैं। तो तपस्या रावण ने भी की थी, तपस्या रावण ने भी की थी, भक्ति भी की। हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या की थी, उन्होंने ब्रह्मा जी की भक्ति की थी हिरण्यकश्यप ने। परंतु शिव जी के दर्शन करके भी रावण ने शिव जी के दर्शन भी कर लिए थे। तो रावण शिव जी के दर्शन करके भी रावण ने भक्ति नहीं मांगी, शिव जी से क्या मांगा, 10 शीश का वरदान लिया कि मेरे 10 शीश हो जाए, है ना, अमर रहूं मैं।
तो ऐसे हिरण्यकशिपु ने भी क्या है, ब्रह्मा जी की आराधना की, उनसे भी भक्ति नहीं मांगी। हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा, अभी तो अपनी अमरता का वरदान मांग लिया कि मैं ना तो दिन में रात में कहीं मरूं ना अमर रहूं मैं। तो उनकी जैसी श्रद्धा थी उनको वैसा फल मिल गया, जैसी श्रद्धा थी वैसा फल मिल गया। आसुरी भाव में भी उन्होंने इतनी तपस्या की थी, ये तपस्या हजारों वर्षों की तपस्या के कारण उन्होंने अपने इष्ट को पाया था। उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की थी हिरण्यकशिपु ने, रावण ने, जब जाकर ये फल मिला था। ये सब शास्त्र विधि से हीन भक्ति थी इनकी। क्या थी भक्ति इनकी, शास्त्र विधि से हीन भक्ति थी, क्योंकि वरदान में भक्ति नहीं मिली। ये अच्छा नहीं हुआ, शिव जी को प्रसन्न करके भी रावण क्या है, राक्षसी बना। शिव जी को प्रसन्न करके भी रावण राक्षस बना। इसलिए शास्त्र विधि द्वारा इच्छा रखने वाला कर्म करता भी है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। जहां कामना आई अपनी, जहां स्वार्थ है, वहां फिर क्या है, भक्ति मामला मामला दूर हो जाता है। अब आजकल देखिए नवरात्र आते हैं, गणेश चतुर्थी आती है, तो बड़े बड़े पांडल बनते हैं गणेश जियों के, देवियों के पांडल बनते हैं। गणेश जी के पूजा का पांडल बनते हैं, फला फला सिंह का पांडाल है, फला समुदाय का पांडाल है, फला समाज का पांडाल है। ये सब क्या है, शास्त्रों से रहित है, शास्त्रों विहीन है सभी सिस्टम। क्योंकि उनमें फिल्मी गाने बज रहे हैं, आप देखिए पांडालों में क्या बन रहे हैं, फिल्मी गाने बज रहे हैं, किसी नेता का फोटो लगाते हैं, पार्टी का फोटो लगाते हैं, ना तो कोई पंडित ना कोई मंत्र, बस भद्दे गाने लगा देते हैं। ये सब क्या है, ये सब आसुरी भक्ति है, ये सब आसुरी भक्ति है। अतः हमें भी क्या है, ऐसे पांडालों में जाने से बचना चाहिए। आजकल देखिए लोग खाटू श्याम जा रहे हैं, हारे का सहारा गाने चल रहे हैं दिन रात, रास्ते भर में गाने चल रहे हैं। लोग गंदगी फैला रहे हैं भंडारों के नाम पर, पोल्यूशन कर रहे हैं वहां पर, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, फिल्मों की ट्यून में गाने बज रहे हैं। सब क्या है, आसुरी भक्ति है सभी। तो हमें इनसे क्या है, बचना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही फिर क्या है वो काम करता है, उसके आहार भी वैसे होते हैं, श्रद्धा के अनुसार उसके आहार भी वैसे ही होते हैं, भगवान कहते हैं इसमें। तो आइए अपन आगे श्लोक पढ़ते हैं, आहार वाले श्लोक आ रहे हैं आगे, श्लोक नंबर 7 और 8। कौन पढ़ेंगे, मनोज जी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7, मनोज शर्मा जी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़े श्लोक नंबर 7। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। यज्ञस्य पश्चादानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। रस्य स्थिरा स्थिरा हृदया आहार आहारः सात्विक प्रिया। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। अब देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, आहार के अनुसार भी, आहार भी अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है। जो व्यक्ति जैसा आहार करता है उससे पता लगता है कि श्रद्धा कैसी है, सात्विक श्रद्धा वाला है, राजसी वाला श्रद्धा है, तामसिक श्रद्धा वाला है। भगवान के आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों से भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तू इनके भेद को मुझसे सुन। आयु सत्वगुण बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। सात्विक मनुष्यों को क्या प्रिय होते हैं, चिकने, रसयुक्त, है ना, दीर्घ आयु वर्धक, आयु बढ़ाने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, स्थिर रहने वाले, मन की प्रसन्नता बढ़ाने वाले, आरोग्य को सुख देने वाले ऐसे पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। भगवान कहते हैं कि भोजन भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार 3 प्रकार का बता दिया भगवान ने। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो आहार लेता है। और ऐसे ही उसके यज्ञ तप दान भजन सब कुछ क्या 3 प्रकार के ही होते हैं। तो भगवान कहते हैं सात, अब सबसे पहले भगवान सात्विक लोगों के बारे में बता रहे हैं, सात्विक लोगों का भोजन कैसा होता है। तो भगवान कहते हैं आयु बुद्धि प्रीति बढ़ाने वाला, सुख बढ़ाने वाला जो भोजन है, ऐसा सात्विक भोजनों का है। यहाँ पर भगवान ने सात्विक भोजन को बांटा है। जैसे सात्विक भोजन में मूंग की दाल को सात्विक माना गया है, मूंग की दाल को सात्विक भोजन माना गया है। अरहर की दाल को राजसिक भोजन माना जाता है, और उड़द की दाल को तामसिक भोजन माना जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, मूंग भी राजसिक तामसिक हो सकती है, उसकी मात्रा और समय के साथ वह क्या है, बदल जाता है। टाइमिंग के अनुसार और मात्रा के अनुसार जो है अलग अलग भाव में वो आ जाते हैं। भगवान कहते हैं आयु बढ़ाने वाले भोजन, दूध, जैसे केला होता है, अपन खाते हैं च्यवनप्राश, सत्तू, सेब, फल फ्रूट्स, है ना, रसाहार जो पदार्थ सात्विक लोगों को ये बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे दूध अच्छा लगता है उनको, जूस अच्छा लगता है। और जो राजसी लोग होते हैं, राजसी और तामसी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, दूध और जूस को छोड़ो, आप कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफी पियो। आप दूध और जूस छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफी पियो आप। तो सात्विक मनुष्य को क्या है, दूध और फलों वाला सात्विक आहार है। घी तेल मक्खन, गाय देसी गाय का घी, गाय का चारा शुद्ध हो तो उस द्वारा प्राप्त किया हुआ घी स्वास्थ्यवर्धक रहता है।
जैसे चाय कॉफी है, उनसे तुरंत शक्ति आती है, लेकिन यह अस्थिर है। ये हमें क्या है, लंबे समय तक शक्ति प्रदान नहीं करते। थोड़े समय के लिए हमें शक्ति मिल जाती है, लंबे समय के लिए तो हमें क्या है, हमारे सात्विकता ही काम आती है। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि मात्रा के अनुसार और भूख के अनुसार हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। ये नहीं हम जो है आवश्यकता से अधिक ग्रहण कर लें। सामान्यतः प्रातः जल और दोपहर में छाछ और शाम को क्या है, रात्रि में दूध को सात्विक माना गया है। सुबह प्रातः उठते ही जल, दोपहर में छाछ या मट्ठा, और रात को क्या है, दूध को सात्विक माना जाता है। यदि हम इसका समय बदल देंगे तो ये राजसिक और तामसिक हो जाएंगे फिर टाइमिंग के अनुसार, है ना। मात्रा के अनुसार हम घी ले तो ठीक है, और सब मात्रा भी ज्यादा ले लें तो भी हम क्या है, सब चेंज हो जाता है। तो ये इसमें बात जो है अपनी सात्विक आहार के बारे में है। एक बाकी मेन तो इसमें क्या है, आहार की शुद्धि हमारे से क्या होता है, इसका फल क्या है, देखिए इस आहार की शुद्धि से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तत्व शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चय बन जाती है, और पवित्र और निश्चयी बुद्धि से मुक्ति सुलभता से प्राप्त हो जाती है। अपन कहते जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिए पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या है, देखिए जब एक व्यक्ति की साधना पर पहुंच जाता है उच्च लेवल पे, तो परमहंस जी ने विवेकानंद जी को निर्देश किया था कि अब उन्हें स्वयंपाकी होना चाहिए, अर्थात खुद ही अपने हाथ से भोजन पका के खाएं, दूसरे हाथ का खाना नहीं खाएं, क्योंकि इससे हमारी साधना पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शुद्धता से तैयार किया हुआ भोजन को हम क्या है, अनटच्ड भोजन का भगवान को भोग लगाएं, और भगवान को आरोगने के पश्चात वह भोजन जो है अमृत स्वरूप महाप्रसाद बन जाता है। ये इसमें सात्विकता की बात है। तो देखिए हमारी दूसरी बात, हमारी भोजन पर हमारा जो है सिर्फ इंद्रिय दृष्टि से नहीं होकर तात्विक दृष्टि होनी चाहिए। तात्विक दृष्टि, तात्विक दृष्टि तथ्य के आधार पर हमारा होना चाहिए। एक बार इसमें प्रश्न आता है गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी एक बार जो है अपने भ्रमण पर गए थे गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी के साथ उनके दो शिष्य थे, बाला और मर्दाना। बाला और मर्दाना। तो गुरु नानक जी का नियम ये था, वो किसी भी गांव में जाते तो गांव के भीतर नहीं जाते गुरु नानक जी, गांव के बाहर ही अपना पड़ाव डालते थे, गांव के बाहर ही ठहर जाते थे वो। एक रात को क्या है, और वो एक रात से अधिक रुकते नहीं थे उस गाँव में। एक बार क्या हुआ, यदि कोई गांव से उन्हें आकर भोजन देता तो वो पा लेते, नहीं तो फिर वो आगे से मांगने नहीं जाते थे, भूखे सोते थे गुरु नानक जी, ये नियम था उनका। तो गांव के अंदर बच्चा मांगते नहीं थे और रुकते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, 2 दिन से वो गांव में घूम रहे थे, 2 दिन हो गए गांव में घूमते घूमते, उनको शाम को रुक जाते बाहर आके, और दिन में जाके आ जाते। उनको भिक्षा नहीं दी किसी ने आगे से, ना उन्होंने मांगी। और 2 दिन से क्या भूखे थे वो, 2 दिन से भूखे थे, गुरु नानक जी भूखे थे, और उनके दोनों जो बाला और मर्दाना वो भी भूखे थे। तो फिर तीसरे दिन वो क्या है, गांव पहुंचे तो वहां किसी को बात पता लग गई कैसे उनको, किसी के माध्यम से कि 3 दिन से भूखे हैं। तो गांव के जमींदार ने क्या किया, दो तीन तीन चांदियों की थाली में उनके लिए खीर पूरी अच्छे से पकवान बना के उनको वहां भिजवा दिए, गुरु नानक जी को, दोनों शिष्यों को। तो जो दो शिष्य थे उनके बड़े प्रसन्न हो गए, आज 3 दिन हो गए भूखे, आज तो क्या बात है, और चांदी चांदी की थाली में ये जो है खीर पूरी पकवान आए, वो प्रसन्न हो गए साहब, बाला मर्दाना, कृपा हो गई आज तो भगवान की। तो क्या है, फिर उन्होंने वो रख दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा रुको, गुरु जी को आने दो, गुरु जी पाएंगे, फ्री हम पाएंगे तीनों। तो उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी भजन, गुरु जी ने कहा, गुरु नानक जी ने, वो ठीक है रुकिए थोड़ा, बैठिए अभी लेंगे, टाइम होने दो अभी। बैठे रहे तीनों। उतने में क्या, एक गांव से एक बच्ची भागी आती बच्ची, एक दुबली पतली बच्ची रहती है, वो भाग के आती है, एक कपड़े का एक वो लेके आती है बना के, गांठ वो कपड़े की पोटली लेके आती है। गुरु जी मेरे को माँ ने भेजा आपके लिए, आप क्या सीधे निकल गए, आज माँ हमारी नहीं थी घर पर, माँ बाहर गई थी, माँ आई तो पता लगा आप वहां से निकल गए, तो माँ ने आपके लिए 3 रोटियां भेजी है, अभी बना के भेजी है माँ ने। तो भाग के आई वो। तो गुरु नानक जी ने एक्सेप्ट कर लिया, 3 रोटियां सूखी रोटियां थी वो, तो माँ ने आपके लिए भेजी है। तो गुरु नानक जी ने 3 रोटी लेकर रख ली, और दोनों शिष्यों को एक एक रोटी दे दी, बाला को मर्दाला को, कि एक तुम लोग अपन तीनों के पा लेते हैं। तो शिष्यों के मुंह में, भाई अब गरम गरम जो आप महाराज ये खीर पूरी रखी है, ठंडी कर दी आपने, ये तो ली नहीं आपने, और सूखी रोटी खा रहे हैं आप, ये क्या लीला कर रहे हो आप, ये कौन सी लीला है आपकी, ये सूखी रोटियां तो खा रहे हो बड़े प्रेम से आप, और ये चांदी की थाली में रखी है गरम गरम, ठंडी कर दिया आपने, क्या लीला कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई, फिर उन्होंने पूछा गुरु नानक जी से। तो गुरु नानक जी ने फिर क्या, उनको बुलाया, बोला आप यहाँ आओ, थाली वो लेके आओ। तो उन्होंने, गुरु नानक जी ने एक हाथ से थाली उठाई, थाली की रोटी उठाई वो, उनको दबाया ये रोटियों को, और दूसरे हाथ से जो सूखी रोटी दे गई थी वो बच्ची, उनको दबाया। तो सूखी रोटियों को दबाया तो उनसे दूध निकला, और जो चांदी की थाली में रोटी आई थी जमींदार के वहां से, उनको दबाया तो उनसे ब्लड निकला, खून निकला, खून जैसे पदार्थ है। तो गुरु नानक जी कहा, भाई ये जो रोटी है ना, ये पाप की कमाई की रोटी है, ये अन्याय पूर्वक बेईमानी पूर्वक कमाई धन की रोटियां हैं ये, जमींदार ने इसलिए भेजी है ताकि उसके पाप कम हो जाए। वो अपने क्या है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना चाहता है, ये पाप की कमाई है, इसको हम खाएंगे तो हमारी साधना भी क्या है, साधना हमारी भ्रमित, मतलब हमारी साधना से पतन हो जाएगा हमारा। और ये जो रोटी है सूखी रोटी, ये सात्विक मतलब शुद्ध ईमानदारी कमाई की रोटी है। तो ये देखिए, ये भी हमारी आहार में ध्यान रखना है हमारे को।
हम क्या करते, क्या आजकल भंडारे होते हैं बहुत सारे, भंडारे में ले लेते हैं दबा के, इच्छा भर के, ठीक है, भंडारे में यदि कोई आपसे अनुरोध कर रहा है तो प्रसाद निमित्त मात्र प्रसाद के रूप में शिफ्ट कर ले उसको, ये नहीं आप जो है छक्के मतलब पेट भर के दबा के खा ले वहाँ। ये इससे क्या होता है, आजकल ज्यादातर भंडारों में यही हो रहा है, भंडारे चलते हैं सब जो है नंबर 2 वाले पैसे लग होते हैं सब इधर उधर के। तो वहाँ क्या है, उससे यदि हम ऐसा खाना खाएंगे, ऐसा आहार लेंगे, तो उससे हमारी क्या है, साधना भी क्या है, हमारी डाउन हो जाती है, साधना हमारी उतर जाता है, साधना का प्रभाव कम हो जाता है हमारी साधना का। उनसे हम जो है हमारा धर्म भी क्या है, भ्रष्ट हो जाता है। तो ये हमें केयरफुल रखना है, हमारा जो अन्न खाते हैं वो हमारा नंबर 1 का शुद्ध हो, शुद्ध कमाई से हो, शुद्ध हो, उसमें हमारा क्या मिलावट वाला मामला, ऐसा कोई नंबर 2 का बेईमानी का, कपट का, छल कपट का सहारा नहीं होना चाहिए उसमें, ये इसमें। और तत्व की बात आती है, तत्व की दृष्टि से, तीसरी दृष्टि है गुरु नानक जी ने बताया, श्रद्धा में तत्व की दृष्टि से साधना, हमारी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। इसमें एक प्रसंग आता है, देखिए इसी श्लोक के अंतर्गत एक जो है सुरस्वानंद जी का प्रसाद की महिमा के बारे में बताया। सुरस्वानंद जी क्या है, एक संत थे, वो हमेशा ही क्या है भगवान का प्रसाद देते थे। तो एक बार अपनी शिष्य मंडली के साथ वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक यवन यानी मुसलमान था एक, उस मुसलमान का काम क्या था, छल पूर्वक वैष्णवों का धर्म भ्रष्ट करना, उनको क्या है प्रसाद के रूप में मांसाहार, अपवित्र, महान ऐसे गंदे पदार्थ खिलाना, और उनका धर्म भ्रष्ट कर देना, और उनको फिर यवन मानी मुसलमान बना देना, ये प्रयास था उसका। तो एक बार वो जा रहे थे, तो रास्ते में एक यवन ने क्या है छद्म वेश वैष्णव वेश धारण करके उनको मान से बने व्यंजन छलपूर्वक परोस दिए, और कहा उन पर प्रसाद के भगवान प्रसाद है, प्रसाद दीजिए। तो उन्होंने क्या दाल के बड़े बनाए, उनके ऊपर क्या तुलसी के पत्ते डाल के दे दिया उनको। तो वो क्या सभी वैष्णवों का धर्म भ्रष्ट करता, और उन्हें फिर क्या करता, अपने धर्म में मिला लेता था वो। तो सुरसानंद जी ने क्या है वैष्णव से प्रसाद का सम्मान किया उन्होंने, महाराज ने, और वो उनसे प्रसाद का एक कण ग्रहण कर लिया, उन्होंने कण ग्रहण कर लिया। और लेकिन जब उनके शिष्यों ने स्वाद प्रसाद लिया, तो बड़े स्वाद से उसको क्या है छक्के उन्होंने खा लिया, पूरे पकौड़ी बड़े थे सब खा लिए वो। तो उन्होंने जब सुल्तान जी फिर क्या है बड़े नाराज हुए, जब उन्होंने भरपेट खा लिया, तो उन्होंने कहा तुमने प्रसाद बुद्धि से खाया है उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, आपने प्रसाद प्रसाद बुद्धि से खाया है? बोला हाँ हमने प्रसाद बुद्धि का, तो प्रमाणित करो उसको आप। तो कैसे प्रमाणित करोगे, आपने प्रसाद बुद्धि खाया है? तो उन्होंने वमन किया, नहीं उल्टी कीजिए, उल्टी करी। तो महाराज जी ने उल्टी की, तो उनकी उल्टी से वो तुलसी का पत्ता निकल गया, एक तुलसी निकल गई वो। और जब उल्टी की, वमन किया, उल्टी की, तो पूरे क्या दाल की जो पकौड़ियाँ वो निकली, और बहुत सारे सामान बदबूदार सड़ गए सब वो अंदर, है ना। तो फिर वो क्या है बड़ा उनको पश्चाताप हुआ शिष्यों को, ये क्या कर दिया, ये तो क्या महान अपवित्र खा लिया हमने। तो क्या है उससे फिर वो बड़े पश्चाताप करे, बड़े अपने को दुख अधीन किया, और त्राहिमाम 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 करने लगे, चरणों में पड़ गए महाराज जी, महाराज जी अब क्या करें, हम कैसे शुद्ध कैसे हो। तो महाराज जी ने फिर को गंगा जल और तुलसी से उनको जो है शुद्ध का किया। कहने का तात्पर्य, आपको जो भी भगवान का प्रसाद मिले उसको प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें आप। प्रसाद में भी क्या है इंद्रिय तृप्ति का भाव नहीं होना चाहिए, प्रसाद में भी इंद्रिय तृप्ति का भाव नहीं होना चाहिए, ये इसमें आती है बात। अब ये तो सात्विकता की बात हो गई, अब आती है जो राजसी लोग हैं और जो तामसी लोग हैं, वो मतलब जो है कैसा भोजन ग्रहण करते हैं, उस पर आइए पढ़ते हैं अपन श्लोक नंबर 7। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7? रजनी जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7, रजनी जी। 9 नंबर आएगा, 9 नंबर। हाँ 9 10, 9 नंबर, 9 नंबर 10 नंबर श्लोक, 9 9 10 आएगा सर। श्लोक नंबर 9 10 कौन, रजनी जी पढ़े श्लोक नंबर 9। नहीं आचार्य जी, मेरा गला खराब है। चलिए आप पढ़ेंगे सर, सुखबीर जी सर आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 9। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है बिल्कुल, पढ़े पढ़े पढ़े। कटबंग लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिने आहा तसेष्ठा दुख शोकमय प्रदा यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। इको आ रहा है आपकी आवाज में, इको आ रहा है, गूंज गूंज आ रही है, पता नहीं कैसे ठीक आ रहा सर, वही मैं कह रहा था। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इन श्लोक में भगवान बता रहे हैं राशि और तामसी के बारे में। कट्वम लवणा तुष्णा तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहार राज श्रेष्ठा
दुख शोकामय प्रदाह यातयामं गत्रसं पूति परिषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनमं तामस प्रियम। भगवान बता रहे हैं इसमें, अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ ऐसे राजस मनुष्यों को प्रिय होते हैं। क्या? अति खट्टे, अति कड़वे, अति नमकीन, अति गरम और अति तीखे, रूखे और दाहकारक राजसी मनुष्यों को प्रिय होते हैं, जो कि दुख और शोक देने वाले होते हैं, जो कि दुख और शोक पहुंचाने वाले होते हैं। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है, जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह तामस मनुष्यों को प्रिय होता है। तामसी मनुष्य भोजन कैसा होता है? सड़ा हुआ, झूठा, दुर्गंधित, रस रहित, ये होता है तामसिक। और अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक कड़वा, तीखा, दाहकारक, रुक्ष रस रहित, ये होते हैं राजसी मनुष्यों को भोजन प्रिय। तो ये सब क्या दुख देने वाले हैं राजसी मनुष्यों को। इनके फसलों क्या मिलता है? दुख मिलता है। देखिए, अति कड़वे मानी, जैसे अति कड़वा होता है ना करेला, ग्वार पाठा, इसको हम कम मात्रा में लेंगे तो औषधि काम करेगा करेला। आजकल बहुत खाते हैं डायबिटीज वाले, औषधि औषधि के रूप में। और उसको अपन पूरे इंटरेस्ट से खाएंगे ज्यादा मात्रा में तो फिर हो जाएगा, रास्ते हो जाएगा वो, है ना। तो पदार्थ की मात्रा पर भी निर्भर करता है। यदि आप किसी आहार को, चाहे भले राजसी आहार है, उसको कम मात्रा में औषधि के ले रहे हैं तो वो भी सात्विक वाला कहलाएगा आपका ना। औषधि तो औषधि तौर पर, और आपको इंद्रिय तृप्ति के आधार पर ले रहे हैं तो वो राजसी की कहलाएगा फिर, है ना। तो जैसे इसमें करेला, ग्वार पाठा हुआ, अति कड़वा, खट्टे में आ गया इमली, अमचूर आदि, नमकीन में चटपटे, है ना, अत्यधिक नमक वाले, अत्यधिक गरम, तीखे, मिर्च मसाले वाले। इनको खाते क्या हमारे आंख से पानी आ जाए, नाक से पानी आ जाए, है ना। ये सब क्या है? राजसी होते हैं, राजसी भोजन है ये। अति दाहकारक, जैसे राई आदि को छाछ में, मतलब खमीरा उठाते हैं, खमीरा उठाते हैं ना, मैदा को 2-3 दिन भिगोते हैं फिर उठता है, तो वो भी क्या है? राजसी फूड है वो, राजसी फूड है वो ना। तो खमीर उठाकर बनाए पदार्थ राजसी मनुष्य को प्रिय होते हैं। राजस जो भोजन है, परिणाम में क्या है? दुख और शोक देने वाले हैं। इनके फलस्वरूप दुख मिलता है, शोक और रोग मिलते हैं फिर। क्योंकि रोग क्यों मिलते हैं? क्योंकि सब इनका आधार क्या है? बेस इंद्रिय तृप्ति। इंद्रियों को जितने तृप्त करेंगे उतना ही वो फिर बलवान होंगे और फिर वो दुख का कारण बनेंगे हमारी। तो ये सब क्या? दुख शोकामय प्रदा, दुख और शोक देने वाले होते हैं राशि भोजन। इन श्लोकों को देखने से पता लगता है कि सात्विक भोजन का फल तो पहले बताया क्या? आयुष बलारोग्य, आयु को बढ़ाने वाले, है ना, हमारे बल को बढ़ाने वाले, आयुष को बढ़ाने वाले तो सात्विक फूड होते हैं। और राशि दुख और शोक देने वाले होते हैं। और लेकिन तामसिक भोजन के परिणाम के बारे में भगवान ने नहीं कहा कि तामसिक परिणाम क्या होता है, क्योंकि तामसी भोजन है ही उल्टा, मूड मूड भोजन है। अर्थात सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति तो क्या करता है? पहले भोजन के परिणाम पर विचार करता है कि सही है नहीं, इससे हमें आहार हमारे हमारा स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा नहीं रहेगा, ये तो परिणाम पर विचार करता है पहले। और राजसी श्रद्धा वाला मनुष्य क्या करता है? पहले उसके भोजन पर नजर करें, बाद में उसके परिणाम पर। पहले वो खाएगा, बाद में परिणाम पर बाद में देखा जाएगा। लेकिन तामसी मनुष्य ना तो भोजन के कारण पर विचार करता है, ना भोजन पर, ना परिणाम पर। वो क्या मूर्ता है कारण, बस नहीं खाने योग्य भी खा लेगा, है ना, अब कोई भक्षण कर लेगा वो। तो ऐसे तामसिक लोग होते हैं। तामसिक लोग क्या करते हैं? जैसे अतिरिक्त सड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा पका हुआ, बहुत ज्यादा पक जाता है ना, बहुत बोलते हैं उसको बहुत ज्यादा पक गया। इसमें यात यामम, यानी जिनको बहुत अधिक पक गए हो वो, बिना ऋतु का फल हो, अध पका हो, जिनका रस चला गया हो, रस नहीं हो उनमें, है मशीन आदि से इनका सार खींच लिया हो, ऐसे दूध आदि, क्या जैसे आदि सड़ा के बनाते हैं ना, सड़ा के बनाते हैं उनको, वो उनमें दुर्गंध आती हो, प्याज लहसुन आदि में हो, किसी का उच्छिष्ट हो, खाना काफी समय तक खुला पड़ा हो, उसके ऊपर नजर लग गई हो, नजर लग पड़ी हो दूसरे पशु पक्षियों की, उनको सूंघ लिया हो किसी ने, तो ऐसे सब लोग क्या है? ये घृणित भोजन कहलाते हैं। इनमें घृणित मांस, मच्छी, अंडे भी इनमें सम्मिलित होते हैं। ये सब क्या? तामसिक भोजन है। आजकल देखिए होटलों में जो खाना आ रहा है, चाइनीज रेस्टोरेंटों में आ रहा है, सब क्या? सब लक्षण मिल जाएंगे इनमें। ये महान अपवित्र भी होते हैं, अपवित्रता होती है इनमें। और ये क्या है? अ, बासी भी होते हैं, बने हुए होते हैं। और इनको क्या है? पूरी तरह तामसिकता भरी रहती है आजकल बाहर के खाने में। तो ये बात है इसमें। तो ये मांसाहार भी तामसिकता में आता है। अब देखिए कितनी हमारी विडंबना है हमारे मानव समाज की। हम किसी व्यक्ति के शमशान में जाते हैं, अंतिम यात्रा में सब लोग आके नहाते हैं हम, भाई हम क्या डेड बॉडी को छू लिया, कर लिया। और लेकिन डेड जो पशु है उनको मारे खा जाते हैं, उसमें हम कुछ नहीं करते फिर। पशुओं को मार के खा जाते हैं, पक्षियों को मार के खा जाते हैं, मुर्गों को,
बकरों को खाते हैं कई लोग, मांसाहारी लोग। वहां फिर ये नियम काम नहीं करता अपना कि नहाना है, करना है, उपमा के खा गए बस, कुछ नहीं, सब अपवित्र, सब ठीक है। लेकिन मनुष्य के बारे में कर दिया तो आदमी नहाता है फिर। किसी बैठे में जाता था, आगे नहाता है, वहां मर गया आदमी। अरे हम पशुओं को तो मार के खा रहे हैं। और जो बेचारे, ये आता है आजकल जो बार्ले वाटर आता है, इसको बोलते हैं अपन, बियर बोलते हैं, बियर। इसमें जौ को, पानी को जब सड़ाते हैं जौ को, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत सारे पैदा होते हैं वहाँ, सब मरते हैं वो। मर के फिर क्या एक्सीडेंट बनता है पानी का उसका, उसको अपन पीते हैं कई बार, कई लोग, तामसिक लोग, वहां पीते, कितनी अपवित्रता है। तो ये सब तामसिकता है। आजकल ज्यादातर लोग राजसी तामसिक के, सात्विक तो बहुत कम रह गए लोग। यंग जनरेशन देखिए, सब फास्ट फूड खाते हैं अपन, बर्गर पिज्जा, सब क्या है, सब तामसिक फूड है, महान अपवित्र है। कौन कौन के हाथ लगाते हैं। सात्विकता में क्या है, भगवान का जब बनाते हैं भोजन हम, वो एक तो शुद्ध भाव, बनाने वाला शुद्ध भाव से बनाए, भाव से भगवान को भोग अर्पित करने के हिसाब से, भाव शुद्ध हो हमारा, आदमी जो बनाने वाला जो है कुक, वो भी शुद्ध हो, वो सात्विक फूड जाता है। लेकिन यहाँ आजकल चाइनीज में कौन यवन बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं सब। आजकल देखिए सिटी में बेकरी, बेकरी उद्योग जो है ना, बेकरी उद्योग, आज जो ये पाव भाजी और ये सब ये ब्रेड्स वगैरह आती है, सब ज्यादातर एक विशेष समुदाय का कब्जा है इंडस्ट्री पर, बेकरी इंडस्ट्री पर। आपको सब पता होगा, समझते हैं आप। बेकरी इंडस्ट्री पर यहाँ जयपुर में तो एक खास समुदाय का कब्जा है पूरा, ये बनाते हैं पूरी बेकरी में ब्रेड टोस्ट जो भी आते हैं सब, और सब हम बड़े उससे खाते हैं उनको। तो ये सब क्या है, तामसिक फूड है। तो जैसा फूड लेंगे, वैसी फिर हमारी श्रद्धा होगी, वैसी श्रद्धा होगी वैसे फिर हमारा व्यवहार होगा, और वैसी हमारी निष्ठा होगी, वैसी फिर हमारी गति होगी सब। तो इसे मेन है खाने पीने में हम बड़ा ध्यान रखेगा। युक्त आहार विहारस, छठवां अध्याय हुआ था, युक्त आहार विहारस, हमारा आहार विहार युक्त हो, साथ सम्मत हो। देखिए युक्त आहार विहार जो बताया छठवां, वो क्या है, हमारी कसौटी है, हमारे इसकी साधन की, हमारे साधना की, कि आपको ज्यादा मतलब इधर आपकी इंद्रियों में ज्यादा वो तो नहीं आ रही, तरफ नहीं आ रही भोजन करने की, स्वादिष्ट भोजन करने की, मन तो नहीं भाग रहा, मन नहीं भाग रहा, सही में तो आपका साधन ठीक हो रहा है आपका। आप कई बार देखिए, कई लोग क्या करते हैं, एक बार एक संत थे, उन्होंने क्या ऐसा बाहर का खाना खा लिया था एक बार, तो उनका भजन में मन नहीं लगा था, एक बार उनका भजन में मन नहीं लगा, फिर जो भजन करते हैं, यदि वो उनका मन लगा नहीं 2 दिन तक, तब 2-3 दिन बाद फिर वो बाद में पता नहीं सही हो गया क्या, पश्चाताप किया, तब जाकर मन लगा उनका भजन में। तो आहार जो हमारे तुरंत एक्ट करता है हमारी साधना पर। आहार जैसा लेंगे हम, तुरंत हमारे क्या है, चेतना पर, मन पर तुरंत अटैक करता है। सात्विक लेंगे तो सात्विकता में रहेगा हमारी मानस चिंतन हमारा। और जैसे हमने मान लिया राजस ले लिया या तामस ले लिया, तो हमारी चिंतन हमारा वैसा ही होगा, वैसा ही श्रद्धा होगी, और वैसे हमारा भजन पूजन होगा, साधन हमारा वैसा ही होगा। तो अब आहार के मामले में क्या है, बड़े सावधान रहे इसमें। इसमें बताया युक्त आहार विहार मानो हमारी साधन की कसौटी है। भोजन करते समय का संबंध हमारी जठराग्नि की प्रबलता है, मनता से है। देखिए भोजन का तरीका बताया इसमें, भोजन करने का संबंध हमारी जठराग्नि, हमारे स्टोमक में, आमाशय में जो हमारे अग्नि पैदा होती है, उसको बोलते हैं जठराग्नि। तो ये जठराग्नि क्या करती है, सुबह तो तीव्र होती है, जठराग्नि सुबह के समय तीव्र होती है, दोपहर में मंद पड़ जाती है, और शाम होते होते बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है। तो सुबह के समय हमें जो आहार लेता है वो हमारा गर्श ले सकते हैं, मतलब भारी आहार ले सकते हैं अच्छा अच्छी तरह से। और दोपहर में हम क्या है, ये अग्नि हमारे मंद पड़ना शुरू होती है, तो उसमें हमें हल्का आहार लेना चाहिए। और शाम के समय तो आहार जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि, बिल्कुल मंद पड़ जाती है, तो उस समय हमें क्या है, सूर्योदय से पहले ही जो है आहार लेना चाहिए। या ज्यादा ही आवश्यकता है तरल पदार्थ ले सकते हैं अपन, है ना, तरल पदार्थ ले सकते हैं, ताकि हमारा जो अंदर का सिस्टम है शरीर का, जठराग्नि का, सही चलता रहे, है ना। आजकल देखिए विवाह समारोह में जाते हैं हम, 10-10 11 लेट नाइट तक हम जो है खा रहे हैं, पकवान खा रहे हैं, वहाँ दबा दबा के ले रहे हैं, सब क्या है, सब हमारा सिस्टम खराब कर देता है। ये जठराग्नि हमारी होती नहीं शाम के समय, रात सूर्योदय के बाद हमारे आमाशय जठराग्नि वैसे मंद पड़ जाती है, वैसे नहीं पचता भोजन वो, और देर रात तक हम भोजन लेंगे तो फिर क्या होगा, उससे हमें आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा। तो सिस्टम हमारा जो साधना है, साधना में बाधा आएगी फिर हमारी में। हम जो भी साधना करते हैं डेली, सुबह उठने के बाद साधना करते हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, उस सब के लिए हमको पहले प्लान करना पड़ता है। ये नहीं है अब जब चाहे कर लिया आपने। आप मान लीजिए आज सोच रहे हैं मेरे सुबह कल 4 बजे उठ के मेरे को जब करना है, तो इसके लिए आपको आज ही प्लान करना पड़ेगा। आप आज ही प्लान करेंगे तो ही सुबह उठ पाएंगे आप, तो ही साधना में मन लगेगा आपका। और आज प्लान कैसे करेंगे, आप मान लीजिए देर रात को 10-11 बजे तक घूम रहे हैं वहाँ, शादियों में जा रहे हैं मान लीजिए अपन, या और कोई काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप पे गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं 10-11 बजे तक, तो ये संभव नहीं है आप कल आप साधना कर लो सुबह उठ के। तो आपकी नियमित साधना का आपको प्लान से होती है, आपको आज ही प्लान करना पड़ेगा भाई, जो है निर्धारित समय पर भोजन लेना है, समय पर हमें बिस्तर में जाना है सोने के लिए, समय पर उठना है। तब ये साधना जो है अपनी, और फिर उसी से हमारी श्रद्धा का निर्माण होगा। तो इस सब के लिए प्लान से काम होता है। प्लान हमारा जब तक नहीं करेंगे प्लानिंग शास्त्रों के अनुसार, तब तक हमें सफलता, अरे ठीक है हमारे मान लीजिए शौक के लिए 1 दिन 2 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, फिर वही बात झगड़े बह जाएगी।
ये क्या है, लंबे समय तक हमको साधना करनी है, लंबे समय तक हमारी श्रद्धा सही बनाए रखनी है, भगवान में चिंतन करना है भगवान का लंबे समय तक। तो इसके लिए हमारे को जो है प्लान से काम करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा इसके लिए। शास्त्रों का नियमों का पालन करना पड़ेगा, श्रद्धा को, आहार को, विहार को संयमित रखना पड़ेगा। और कहते हैं हमारी जिब्या तो इतना महत्वपूर्ण है पांचों इंद्रियों में, यदि आपने जिब्या को संयमित कर लिया ना, तो आपका पूरा जो और इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, बची कुछ इंद्रियां सब संयमित अपने आप हो जाएंगी। जिब्या का इतना रोल है। जिब्या का दो काम है क्या, एक तो वाणी मतलब बोलने में सहायता करती है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, और एक खाना। तो खाने में हम वही खाएं, भगवान का चढ़ा हुआ भोग खाएं, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें अपन, जो भगवान को अर्पित कर दिया वही ग्रहण करें। और बोलते हुए ध्यान रखें हम अंदर गलत बातें ना बोले, ना संसारिक फालतू इधर उधर की गप्पेबाजी में लगे। सिर्फ भगवान का जो है, भगवान का नाम उच्चारण मैक्सिमम हो। और जो भी संसारिक जो व्यर्थ व्यर्थ ना बोले, काम की बात बोले, जितना काम होते हैं बोलिए, व्यर्थ का जो है फालतू चिंतन ना करें। तो इससे क्या है, जिब्या हमारी संयमित रहेगी। और जिब्या संयमित रहेगी तो फिर और इंद्रियां भी संयमित रहेंगी। और जिब्या संयमित नहीं है तो जिब्या, जिनकी जिब्या संयमित नहीं है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं शिश्नोदर प्राणी। शिशन और उदर, बस उनको किसकी चिंता है, अपने शिशन और उदर, बस उदर तृप्ति और शिशन तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति वाला, जिनकी जिब्या संयम में नहीं है। तो जिब्या का मेन है, इसमें जिब्या को संयम रखें हम, ये इसमें तरीका आता है। बाकी और सब हम जानते हैं, सात्विक फूड पढ़ लिया अपन, राजसिक तामसिक इसके बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। अब देखिए आगे जो है, अब भगवान यज्ञ तप दान के बारे में बता रहे हैं अगले 11वें श्लोक में, यज्ञ तप और दान के बारे में। श्लोक नंबर 11 कौन पढ़ेंगे, विजय कुमार साहब पढ़ेंगे, विजय कुमार, विजय दादी साहब, श्लोक नंबर 11 पढ़े सर। अनम्यूट कर ले अपने को, अनम्यूट कर ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर। अफ्लाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवति मनः समाधाय स सात्विकः। देखिए आप, मैं पढ़ता हूँ एक बार, ऐसे पढ़ा हो रहा आपने, मैं पढ़ता हूँ एक बार आपने। अफलाकांग बिछिर्यज्ञो, यहाँ पर पॉज गैप दे। अफलाकांग बिछिर्यज्ञो विधि दृष्टो ये इज्जते, दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण है यष्टव्यमेवेति मना समाधाय स सात्विक है। चार, इस श्लोक में चार चरण होते हैं। आप चरण में बोले, पहला चरण बोल दिया, फिर पॉज लिया, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण। क्या आपके यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी आपका अच्छा होगा। जैसे अफलाकांग बिछिर्यज्ञो विधि दृष्टो ये इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक है ना। ये ऐसा पढ़े आप, ध्यान देंगे। चलिए इसमें बता रहे हैं भगवान, यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र भी से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। अब भगवान देखिए बता रहे हैं यज्ञ तप और दान के बारे में। हमारे यज्ञ तप दान जो साधन करते हैं ना, वो भी सात्विक राशि तामसी होते हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं भगवान सात्विक यज्ञ के बारे में। सात्विक यज्ञ के बारे में क्या बता रहे हैं भगवान, शास्त्र विधि से जो यज्ञ करें हम, अफला कांग बिछिर, बिना काम ना के, बिना कर्तव्य अभिमान के, हमारा कोई कर्तव्य अभिमान ना हो उनमें, ना तो फल करने की इच्छा हो, ना तो फल की इच्छा हो, ना ना तो कर्तव्य अभिमान हो, ना फल की इच्छा हो। ये इसे बता रहे हैं, ऐसा करके जो यज्ञ करेंगे हम, वो क्या होगा, हमारा सात्विक यज्ञ होगा। ना तो फल की इच्छा हो, ना कर्तव्य अभिमान हो, और जो 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 कुछ करना है कर्तव्य माने करेंगे उसको, तो वो होगा हमारा सात्विक यज्ञ। प्राय हमारी सोच क्या होती है, सोच ये होती है कि हमें फल की आशा नहीं है हमें, तो फिर यज्ञ करने की जरूरत क्या है। फल की जब आशा ही नहीं है तो यज्ञ करने की जरूरत क्या है। तो इसलिए भगवान सबसे पहले कहते हैं अफलाकांक्षी, अर्थात फल की इच्छा नहीं, तो फल की इच्छा नहीं रखनी। ना तो श्लोक में ना पर, ये नहीं कि हमें श्लोक में नहीं मिले, परलोक में नहीं मिले, परलोक में इतना श्लोक में ना कहीं भी हमें फल का इच्छा ना हो। अफलाकांग विषय, तभी वो क्या है, सात्विक यज्ञ माना जाएगा। चिंता फल की, फल का रखना ही कैसेट में। जैसे इसमें आता है भगत सिंह का उदाहरण आता है, भगत सिंह जी ने जब अपने देश को बलिदान दिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे भगवत जो भगत सिंह जी, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, बस उनके शरीर मन प्राण से एक आवाज आती थी, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन रहे चार या ना रहे, बस समर्पण। ऐसे ही हमारा कर्तव्य कर्म के प्रति समर्पण हो, फल की इच्छा कर्तव्य ना हो, तो फिर वो क्या होगा, हमारा सात्विक कर्म होगा, अर्थात निष्काम कर्म। उनका हम बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को माने आप सात्विक कर्म, तो ये सात्विक यज्ञ हो गया आपका। कर्म कर्म देखिए, निष्काम कर्म को गीता में यज्ञ कहा गया है।
निष्काम कर्म करेंगे आप तो वही यज्ञ है आपके लिए, तो ये सात्विक यज्ञ हो गया। इसमें देखिए समर्पण का त्याग की भावना, वो एक उदाहरण आता है अपने सेठ जयलाल गोंदका जी का, सेठ जी का। एक बार वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा में जो है बहुत भयंकर अकाल पड़ा था एक बार। अकाल ऐसा पड़ा बहुत जोर का, लोग क्या दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। उस समय सेठ जी ने क्या किया, कुछ एरिया में अपने व्यक्तियों के द्वारा अन्न आदि की व्यवस्था करवा दी लोगों के लिए, अन्न आदि की राहतकारी खुलवा दिए, अन्न वितरण किया उनको, सहायता वितरण की। तो वो चलता रहा काफी दिनों तक। तब सेठ जी का जो मैनेजर था, उन्होंने सेठ जी को पत्र लिखा, भाई सेठ जी ये तो काफी से कब तक चलेगा, ये अपन कब तक करेंगे। तो मानो फिर सेठ जी जयदास गोंजी ने जवाब दिया कि जब तक हम इनके जैसे ना हो जाए तब तक काम चलेगा ये, जब तक हम इनके जैसे ना हो जाए तब तक काम चलेगा ये। तो समर्पण कितना था उनका, समर्पण ऐसा था उनका। जब अकाल खत्म हो गया, अच्छे दिन शुरुआत हो गई, जब अकाल खत्म हो गया तो फिर वहां के लोगों ने क्या है, सेठ जी को बुलाया, भाई सेठ जी हम सम्मान करेंगे। तब जब सेठ जी जब फिर कलकत्ता से फिर सेठ जी वहां आए, तो सेठ जी ने फिर क्या किया, भाई ये मैं इस सम्मान के योग्य हुई नहीं, मैंने जो आपसे कमाया वही लगाया, वही पूरा नहीं हुआ अभी। मैंने जो आपसे कमाता वही तो लगाया मैंने, मेरा क्या लगाया है, वो भी पूरा नहीं लगा पाया मैं। इसका सम्मान का हकदार मैं नहीं हूँ, वास्तविक हकदार तो आप लोग हैं जो इसका बड़प्पन दिखा रहे हैं आप। ऐसी देखिए निष्कामता होनी चाहिए सेठ जी की जैसी। ऐसी जब निष्कामता, ऐसा कर्तव्य कर्म हो तो उसको कहा जाता है सात्विक यज्ञ। वो क्या है, वो है सात्विक यज्ञ। दूसरा आता है राजसी यज्ञ, और तीसरा आता है फिर तामसिक यज्ञ। तो आइए अपन राजसी यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं। श्लोक कौन पढ़ेंगे, राजसी वाला यज्ञ वाला श्लोक, श्लोक नंबर 12 और 13। श्लोक नंबर पढ़े 12। हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़े, आप पढ़े इंदिरा जी पढ़े। अभि अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तस्य विद्धि राजसं विद्धिहीनं स्रष्टानं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परीक्षते। फिर यहाँ पर भगवान राजसी और तामसी यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर किया जाता है अथवा दम या दिखावटीपन के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजसी यज्ञ समझो। वो क्या राजसी यज्ञ है, दिखावे के लिए किया जाता है, फल की इच्छा के लिए। और जो शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाने वाला है, उस यज्ञ को आप तामस यज्ञ समझो। वो क्या है, तामसी यज्ञ है। तो जहां आपकी कर्तव्य लेने का भाव आ गया, कामना आ गई, भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ ये काम ताकि मेरा नाम हो जाए, या इन फ्यूचर मेरे को इसका फायदा मिल जाए, ऐसा जो भी काम करेंगे वो क्या होगा, राजसी कैटेगरी में होगा। वो मतलब बिजनेस प्रोफेशन, लेना और देना, गिव एंड टेक, पहले आप दें फिर लेने का भाव रखें, तो वो सब क्या है, राजसी कैटेगरी में आता है। और तामसी जो कैटेगरी है उसमें तो ना तो विधि का पालन करता है व्यक्ति, ना शास्त्रों के मर्यादा का पालन करता है, ना जो है कोई इसमें शास्त्रोक्त दक्षिणा, ना फिर श्रद्धा, ना कोई मर्यादा, ना कोई इसके आचरण, सब कुछ को परे जाके फिर वो अपने मनमर्जी करता है, उसको बोलते हैं तामसिक यज्ञ। तो शास्त्रों में देखिए यहाँ पर बताया, इसकी प्राप्ति के लिए, नाम की बड़ाई के लिए हमारा, है ना, स्त्री पुत्र धन वैभव के लिए, ऐसे हमें यहाँ भी फल मिले और स्वर्ग मरने के बाद स्वर्गलोक मिल जाए, ऐसी भावना के साथ हम यज्ञ करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा कर्तव्य कर्म राजसी में कहलाएगा। राजसी के लिए उसका परिणाम क्या होगा, अंतोतगत्वा उसका परिणाम दुख ही होगा। उससे आपकी कामनाएं पूरी होंगी, और जैसे कामनाएं पूरी होंगी तो आपके अंदर और कामनाएं जगेंगी, और कामनाओं में आप उलझते रहेंगे, फिर अंतोतगत्वा उसका परिणाम दुख ही मिलेगा फिर। और ऐसे तामसी, ये तामसी तो स्वरूप से ही उल्टा है। तामस स्वभाव वाला व्यक्ति क्या करता है, शास्त्र विधि तो उपेक्षा करता ही है वो, शास्त्र विधि की तो उपेक्षा करेगा, साथ में क्या करेगा, द्रव में ना तो शुद्ध द्रव रखेगा वो ये करने के लिए, ना श्रेष्ठ होगा, ना कोई मंत्रोच्चारण, ना कोई विधि करेगा, ना ब्राह्मणों को दक्षिणा देगा उसमें, ना कोई प्रॉपर जो विधि विधान है उसका भी पालन नहीं करेगा, अपितु उसके उल्टा और जो मनमाना आचरण कर देगा वो। उससे क्या होगा, उसको फल तो मिलेगा नहीं उसका, और उसको अधोगति और मिलेंगी फिर। जैसे मान लीजिए कोई मुंह में गुटखा खा रहा है, गुटखा खा रहा है और मोबाइल चलाता हुआ ही भगवान का हवन कर रहा है, वो गुटखा खाते हुए कर रहा है, जीन्स पहन के बैठा है, इधर उधर की फालतू ध्यान उसका और कहीं है, और बस आहुतियां दे रहा है, बैठा है, बातें कर रहा है, माला कर रहा है अपने आप की, बस गुटखा चबा रहा है और ध्यान खाने में। तो ये सब क्या है, मंत्रहीन, दक्षिणा विहीन, शास्त्र विहीन, सब तामसिक साधना है। तो ऐसे व्यक्तियों क्या है, तामस है सब।
ना तो उसमें कोई उच्चारण शुद्ध कर पाता है, ना उसका उद्देश्य उसके लिए शुद्ध है कोई, ना कोई उसमें कर्ता शुद्ध है, ना क्रिया करने वाला काम करने वाला शुद्ध है, ना कोई वृत्ति शुद्ध है उसकी, ना बुद्धि, ना संग, ना शास्त्र ज्ञान, ना सब कुछ नहीं, सब कुछ अशुद्ध उसके, तो वो तामसिक होगा। ये सब चीजें जैसे हमारे कर्ता, क्रिया, बुद्धि, गति, खान पान, द्रव्य, स्थान सब सात्विक होंगे तो सात्विक होगा, राजसी होंगे तो राजसी होगा, और तामसिक होगा तो वे तामसिक कहलाएगा। कहने की तात्पर्य यदि हमारी सभी एक्टिविटी में निष्कामता रही, सभी एक्टिविटी में निष्कामता रही तो वो सात्विक होगा, और फल वाली इच्छा रही तो वो राजसी होगा। और मान लीजिए बिल्कुल विधिहीन है, शास्त्र विधिहीन, मर्यादा विहीन है बिल्कुल, तो वो सब तामसिक होगा। तो सात्विक वाले को तो उसका क्या है, कल्याण हो जाता है, राजसी वाले की कामना पूर्ति हो जाती है, और तामसी वाले को अधोगति में जाना पड़ता है। ये इनके फल होते हैं, है ना। आजकल देखिए आप, जो जनरली पहले क्या मानते थे हम, जैसे शिक्षा, शिक्षा क्या था, निष्कामता थी। शिक्षा जो है, गुरुकुलों में शिक्षा मिलते थे ताकि बच्चे संस्कारवान बने, गुरु शिक्षा दे बिना किसी लोभ लालच के, है ना। चिकित्सा सेवा थी, हमारे जो धन्वंतरी के वैद्य थे, वैद्य सबको स्वास्थ्य लाभ के लिए करते थे। आज क्या है, सब उल्टा है, चिकित्सा बड़ी इंडस्ट्री बन गई, हॉस्पिटल बड़े बड़े इंडस्ट्री बन गई है, तो ऐसे ही एजुकेशन बड़ा इंडस्ट्री हब बन गया, सब कुछ क्या बिजनेस हो गया इसमें। तो सात्विकता तो है ही नहीं समझ में, ये राजसी काम हो गए सब आजकल। आजकल सब मनुष्य पूरा राजसी है, सब कुछ क्या है, राजसी हो गया। राजसी और तामसिक, सात्विकता से बहुत दूर हो गए हम। तो ये हमको चूंकि हम शास्त्रों के सम्मुख है, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारे आहार विहार, युक्त आहार विहार सब ये सात्विक होने चाहिए। अब आगे आइए देखिए, अब देखिए सात्विकता का व्यापक रूप से बताया, सात्विकता क्या है। आपके आहार विहार, यज्ञ, तपदान सब तो होने चाहिए, और इसके अलावा आपकी एक्टिविटी क्या क्या होनी चाहिए ताकि आपकी पूरी, आपके अंदर सात्विक श्रद्धा पैदा हो जाए। उस बारे में आने वाले 4 श्लोक है, आइए पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर, ये आगे वाले श्लोक नंबर 14, 15, 16, 17, श्लोक नंबर 14, 15, 16, 17 कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं भैया जी? विशंबर जी, विशंबर जी पढ़ेंगे आप? हाँ, आप विशंबर जी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, आप 2 श्लोक पढ़ें, इसके नंबर 14, 15। देवी दुज गुरु प्रज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते अनु अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम स्वाध्यायाभ्यसनम चलिए चैववाक्यम तप उच्यते। चलिए, आरती जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 16, 17। आरती जी अनम्यूट करें अपने आप, अनम्यूट करें पहले। हाँ, मनः प्रसाद सौभ्यत्यम मौनमात्य विनिग्रह भाव संशुद्धि तृतीय ततपो मानस मुच्यते श्रद्धया परया वसं तपस्त निविधं नरः असफल कांगी भूर्युक्तः सात्विकं परिचष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तन तपस्तत्त्रिविधन्नरैः अफलाकांक्षियुक्तैः सात्विकीं परिचक्षते। देखिए इन श्लोकों के अंदर भगवान कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से आप, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, देवता का, ब्राह्मण का, गुरुजन का और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। ये क्या है? शरीर संबंधी तप कहा जाता है, जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारक भाषण है। वह स्वाध्याय और अभ्यास, इसमें नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। शरीर संबंधी तप और वाणी संबंधी तप, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मौन का निग्रह, भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। तो शरीर संबंधी तप हो गया,
वाणी संबंधी तप हो गया और मन संबंधी तप हो गया। परम श्रद्धा से युक्त, फलेच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार के शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसे सात्विकी कहते हैं। ये सात्विक है। सात्विक क्या होगा? मन संबंधी तप हो, मन का भी तप हो उसका, वाणी का भी हो और शरीर का भी हो। तो शरीर समेत तप में क्या आते हैं? देव गुरु प्राज्ञम, देवताओं की, द्विजनी ब्राह्मणों की, गुरु की, जीवन महापुरुषों का यथावत पूजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा न करना, है ना। ये सब क्या है? सरलता पूर्वक रहना। आर्जवम, अपन पढ़ो 13वें में, आर्जवम आपकी कठिन सरलता, आपका व्यक्तित्व सरल होना चाहिए, आपका व्यवहार सरलता में हो, है ना। ये सब हो गया। तो ये क्या है? शरीर संबंधी तप है, शरीर संबंधी तप। फिर आता है वाणी का। वाणी में क्या है? वो आप सत्य का भाषण करें, आप सत्य बात, जो जैसा सुना है वैसा कह दें, किसी का हित ना हो उससे, सत्य का भाषण करें। और जो भी बोले अपन सही बोले, गॉसिप ना करें, स्वाध्याय संबंधी चर्चा हो, नाम जप करें अधिकतम, है ना। वाणी को सही में रखें। तो ये वाणी संबंधी तप हो गया। और इसके अलावा फिर मन संबंधी, मन आपका प्रसन्न रहे हमेशा, मन में कोई खिन्नता ना रहे, मन में कोई उद्वेग ना रहे, मन में कोई हलचल ना रहे, मन सौम्य रहे भाव, है ना। और मन आपका नियंत्रित रहे, मन संयम में रहे। आपके जो भावों का भाव, मन के अंदर के भाव भली भांति शुद्ध हो, आपके बाहर से शुद्ध हो, अंदर से भी शुद्ध हो, है ना। ये सोचम, ये सब सुविधा हो, सब आपकी ये व्यवस्थाएं हो, तो क्या होगा? ये मन की संबंधी आपकी तपस्या हो जाएगी। इस प्रकार शरीर, मन और वाणी की, तीनों की क्या है? शुद्धता, तीनों की तपस्या क्या कहलाएगी? सात्विक। ये सात्विक श्रद्धा निर्माण होगा इससे। तो इसमें बताया, मेन इसमें क्या है? आप, आपका वाणी का संबंधी जो तप होगा, या आपका मन का संबंधी तप होगा, इन सब में महत्वपूर्ण है हमारे शास्त्रों की, गुरुओं की आज्ञा का पालन। हम शास्त्रों की जो बातें हैं उनको एजिट माने, एजिट फॉलो करें उनको, है ना, आचरण में लाएं। तो हमारा ये स्वतः ही शरीर की तपस्या हो जाएगी, वाणी की भी हो जाएगी, मन की भी हो जाएगी। आज्ञा पालन, बात को माने, शास्त्रों की बातों को फॉलो करें, तब काम होगा ये। इसमें एक स्टोरी आती है अपने, इसकी धौम्य ऋषि की आती है। धौम्य ऋषि के एक शिष्य थे, आरुणि उद्दालक बोलते हैं इनको। तो एक बार आज्ञा पालन का भाव है इस कहानी में। तो इनको गुरु ने आज्ञा दी, तो वो आज्ञा का पालन इन्होंने बखूबी किया, आज्ञा का पालन बखूबी किया, देर रात तक और सब काम छोड़ के पूरी समर्पण से आज्ञा का पालन किया। तो आज्ञा पालन से क्या हुआ? इनके हृदय में समस्त शास्त्रों का ज्ञान अपने आप उज्ज्वलित हो गया। आज्ञा पालन से ही, आज्ञा पालन से समस्त शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान अपने आप प्रतिष्ठित हो गया हृदय में। कहने के तात्पर्य जो वाणी सेवा और वपु सेवा होती है शास्त्रों की, आप वाणी सेवा और वपु सेवा मीन फिजिकली, आप फिजिकली किसी की शरीर सेवा कर रहे हैं, वो तो हो गई वपु सेवा। और आती है वाणी सेवा, यानी जो उन्होंने आज्ञा दी है, जो उनकी बातें हैं, सिद्धांत है, उनका पालन करें हम, उनको एजिट पालन करें। तो आज्ञा पालन से क्या होता है? उनके द्वारा आज्ञा पालन करने के कारण सभी जो ज्ञान है हमारे अंदर, हमारे हृदय के, पहली बात तो अज्ञान दूर होगा, अज्ञान हमारा खत्म हो जाएगा, और ज्ञान रूपी दीपक हमारे हृदय में प्रज्वलित हो जाता है। किससे? आज्ञा पालन से, सिर्फ आज्ञा पालन से। तो शास्त्रों की आज्ञा पालन हमें क्या है? करनी है, बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है। शास्त्रों के अनुसार हमारे खान पान का, मन के संदर्भ में, जो मन की हमने पढ़ा है, मन की तपस्या के बारे में, ऐसे वाणी की तपस्या में ध्यान रखना है। वाणी में खास ध्यान रखना है, किसी को हम, हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, कोई हमारी वजह से दुखी ना हो जाए। जो भी हम बोले सत्य बोले, यानी अप्रिय सत्य, अप्रिय सत्य ना बोले, ऐसा सत्य ना बोले किसी को बुरा लगे, बहुत लगा कड़वा हो रहा है साहब, किसी को दुख हो गया, ऐसा नहीं बोले। और एक ऐसा भी असत्य ना बोल दे भाई, दूसरे को मिटा लगा असत्य है वो, मतलब देश काल परिस्थिति के अनुसार सत्य भाषण करें हम, है ना, किसी का अहित ना हो उसमें। और ये इसके साथ साथ जो है शास्त्रों का सम्मुख रहे अपन। ऐसा करके फिर हम क्या है, हमारे मन और शरीर और वाणी को हम संयमित करके इनकी तपस्या के मार्ग पर चल सकते हैं। इसमें एक आता है बीरबल का, आता है एक उदाहरण बीरबल का। बीरबल से एक बार अकबर ने पूछा, भाई सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा सम्मान क्या है, सबसे बड़ा सम्मान क्या है? तो बीरबल ने कहा मीठा बोलना। ये सत्य सत्य भाषा के संदर्भ है, सत्य कैसा बोले हम। तो बीरबल ने कहा किसी से मीठा बोलना सबसे बड़ा सम्मान है, मीठा बोले उससे। तो भाई ये कैसे? बोलो ये मैं आपको सही समय पर बता दूंगा महाराज बादशाह आपको, अकबर को। बीरबल ने कहा, बीरबल वैसे हिंदू थे, महेश शर्मा नाम था उनका, लेकिन बीरबल उनका नाम था। तो उन्होंने कहा मैं आपको सही समय पर आपको बता दूंगा। तो ठीक है, तो ये बात जो है बीरबल को ध्यान थी कि महाराज को बताना है कि मीठा बोलना सबसे बड़ा सम्मान है। एक बार उन्होंने अकबर की बहन को अपने यहाँ दावत के लिए बुलाया, निमंत्रण के लिए। तो उसके लिए पूरे स्वागत समारोह के पूरा इंतजाम किए, रास्ते में उसके लिए फूल बिछा दिए, घर भी उसको बड़ा वेलकम किया, बड़ा अच्छी तरह से उसको, बहन को, अकबर की बहन को खिलाया पिलाया। और जब वो खाना खा रही थी, तब खुद उन्होंने सर्व किया बीरबल जी ने, ये लो। वो लास्ट में कहा भाई अब रबड़ी लो और लो, अरे थोड़ा तो और लो, अरे नहीं बोलो, अरे थोड़ा और लो, इसमें आपका क्या कर रहा है, आपका कोई कसम ने थोड़ी कमाया ये। बीरबल ने कह दिया, कसम मानी पति यानी मालिक, आपके हस्बैंड,
आपका पति का पैसा जा रहा है क्या इसमें, खर्चा थोड़ी हो रहा है, आप तो लो। तो ऐसा जब कह दिया उससे अकबर की बहन से, तो वो क्रुद्ध हो गई, वो ये क्या बोल रहे हो। तो जब उन्हें फिर जाकर अकबर से कहा कि महाराज इन्होंने मेरे से ऐसा कहा कि तुम्हारे खसम का क्या जा रहा है इसमें, पैसा तो मेरा जा रहा है। तब अकबर ने बुलाया बीरबल को, बोलो महाराज मैं इनसे मीठा नहीं बोला, मैंने कड़वा बोल दिया इनसे। बाकी इस इतने से मीठा नहीं बोलने के कारण जो पूरा मान सम्मान किया सब बड़ा कराया बराबर हो गया, मीठा नहीं बोलने के कारण। मैं वहीं से मीठा बोल देता तो सब कुछ ठीक था। इसलिए मीठा बोलना क्या सबसे बड़ा सम्मान है। तो आप जो भी सत्य बोले, दूसरे को प्रिय लगे, मीठा लगे, वो ऐसा सत्य बोले। कहीं जोश आवेश में कड़वा सत्य नहीं बोलते कभी, ये ध्यान रखें। तो सत्य बोले, दूसरे का हित चाहने वाला ऐसा सत्य हो। तो ये हो गया हमारा शरीर की मतलब वाणी संबंधी तप के बारे में। अब देखिए एक बात इसमें आती है स्टोरी में, जैसे यथा काल देश काल के अनुसार एक एक बार राजा था, नवयुग राजा था, नवयुग राजा। वो नया नया राजा बना था, नया नया राजा बना था वो। तो राजा बनने के बाद क्या हुआ, उसके एक्चुअली पिता भी राजा थे और उसके दादा भी राजा थे। उसके पिता भी राजा रहे थे और उसके दादा भी राजा रहे थे। तो राजा ने क्या किया, अपनी प्रजा से पूछा एक दिन अपने उससे दरबारियों से, भाई आपने मेरा राज देख रहे हो, आप मेरे पिताजी का राज भी देखा है और मेरे दादाजी का राज भी देखा है आपने, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। ऐसा उसने वो क्या है, स्वांग सुखाए वाला खुद ही खुद की पसंद सुनना चाहता था वो राजा, ऐसा था। तो कोई हिम्मत नहीं कर पाया उसके दरबार में बोलने की, मेरे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कोई नहीं बोल पाया। एक अनुभवी थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो खड़े हुए कि महाराज मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपके दादाजी की उम्र का हूँ, मैंने आपका दादाजी का राज भी देखा है और आपके पिताजी का राज भी देखा है और आपका राज भी देखा है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले अनुभव है मेरा, बोलो आप क्या। ये जो है मेरा अनुभव ये है, एक बार क्या हुआ, आपके दादाजी जब राजा थे तो उस समय क्या है, एक बार मैं जा रहा था कहीं, मैं भी अवस्था में था उस समय। तो मैं एक बार शहर से गांव को जा रहा था मैं, तो रास्ते में एक नवविवाहिता महिला थी, नवविवाहिता, उसका नया नया विवाह हुआ था। तो नवविवाहिता महिला अपने ससुराल जा रही थी पियर से वो, उसके पास उसने जेवर पहन रखे थे, जेवर से लदी थी पूरी तरह वो, सुसज्जित थी जेवरों से गहनों से। तो उसको रास्ते में दो तीन लुच्चे डाकुओं ने पकड़ लिया उसको, उससे जेवर छीनना चाह रहे थे वो। तो मैंने क्या किया, मैं भी युवा स्तंभ था, मैंने क्या डंडा लेके मारा उन डाकुओं को, जोर से मारा उन डाकुओं को और वहां से भगा दिया उनको। और भगाने के बाद फिर क्या हुआ, मैं उस नवविवाहिता को उसके ससुराल में ले गया। तो वहां उसके ससुर को मैंने सब बात बताई कि ऐसे ऐसे आप तो आपकी बहू को रास्ते में जो है डाकू आ गए थे, परेशान कर रहे थे और मैं इसको बचा के ले आया। तो उसके ससुर बड़े प्रसन्न हुए मेरे पर, अरे वाह आपने बहुत अच्छा नेक काम किया है और बहुत बढ़िया, आप ऐसा कीजिए कुछ आप इनाम ले लीजिए। तो उन्होंने कुछ सोने के वस्त्र आभूषण उसको देना चाहे। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं भाई मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, ये तो मेरा कर्तव्य था, मेरी ड्यूटी थी, ये मैंने ड्यूटी निर्वाह कर लिया, इसमें पैसे वाली क्या बात है। तो मैं वहां से आ गया, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं थी, तो मैं वहां से आ गया। यही बात मैंने आपके पिताजी जब राजा थे उनको भी मैंने बताई। आप जब पिताजी जब राजा थे आपके, उसने पिताजी को मैंने बताई। तो वहां ये बात आई, भाई ठीक है आपने उनको बचाया लाए, तो आप उनसे पैसे तो दिए, आपको दे रहे थे ससुर उनके, तो ले लेते, लेने में बुराई क्या थी, ये आपने हेल्प की थी उनकी, पैसे ले लेते, लेने में बुराई क्या थी। ऐसी बात मेरे मन में आई कि मुझे पैसे ले लेने, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति जैसी है आज वैसी पहले थी, पैसे ले लेता। मैंने बचाया था, हेल्प की, उसे बुराई वो दे रहे स्वेच्छा से, तो मैं लेने में बुराई क्या थी, तो मैं ले लेता। आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा भाव आता है, मैं उस महिला को बचाया तो मैं क्या करता, उस महिला को रख लेता, तो उससे क्या महिला मेरी हो जाती और वो जेवर ही मेरे होते। आज के परिप्रेक्ष्य में आपके राज्य में होता तो मैं महिला को रख लेता, तो महिला भी मेरी और जेवर ही मेरे, ऐसा मेरे भाव आ रहा है। अब ये मेरी श्रद्धा है, अब जैसा राजा वैसी प्रजा, आप खुद समझ जाए आप। तो उस राजा ने जो है, राजा को उसने बात बता दी पूरी, आज के समय में जो है श्रद्धा कैसी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है इसमें, कहने का तात्पर्य है, पहले क्या सात्विक श्रद्धा होती थी, मतलब निष्कामता के साथ अपनी ड्यूटीज करना है, बस अपने कर्तव्य का पालन करना है। फिर धीरे धीरे कलयुग के काल का बढ़ा, राशि श्रद्धा आ गई, भाई लेने में बुराई क्या थी, अपने हेल्प की थी ले लेते, उससे गिव एंड टेक वाला भाव आ गया। अब कलयुग में धीरे धीरे क्या तामसी श्रद्धा आ गई, महिला को भी रख लेता तो महिला भी मेरी और जेवर भी मेरा, और उसको क्या करेगा। तो ये जो है तामसी श्रद्धा है। तो राजा को उसने क्या है इनडायरेक्ट बात बता दी वो, तो उसको राजा उसको सुनकर जो बड़ा समझ गया वो अपने भाव को कैसे क्या है। तो ये इसमें आती है श्रद्धा के बारे में, जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा। तो यहाँ पर बस ये शरीर मन और वाणी का तप हमारा हो, शरीर से हम संयमित रहे, वाणी हमारी संयमित रहे, मन भी हमारा संयमित रहे। ऐसा करने के बाद हमारा फिर शरीर मन वाणी से तप होगा, तभी हम क्या सात्विक की श्रद्धा हमारे अंदर होगी, सात्विक की श्रद्धा। आइए अब आगे चलते हैं अपन। श्लोक नंबर 18-19। देखिए मन संबंधी श्रद्धा की एक बात और है इसमें,
मन की जो मन का तप है ना, मन का तप, मन का तप हमारा कब लगेगा? मन, देखिए मन तो चूंकि हमारा, अर्जुन ने कहा था 11वें अध्याय में भगवान से, अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान मन को तो नियंत्रण करना कैसे, आपने कैसे कह दिया मन को तो नियंत्रण करना? ऐसे जैसे मान लिया आकाश की पूरी वायु को मुट्ठी में ले ले अपन, संभव ही नहीं है। तो भगवान ने बताया कि ये बात ठीक है अर्जुन, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से जो है आप मन को सीमित कर सकते हैं। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास से तात्पर्य है भगवान के नामों का बार बार अभ्यास करें हम, भगवान का नाम का संकीर्तन करें, जो भगवान की नवता भक्ति है, कीर्तन श्रवण मनन स्मरण जो भी है, जो भी आपको सूट करे वो करें ज्यादा से ज्यादा आप। उससे क्या, आपका मन आपका संयमित रहेगा। चैतन्य महाप्रभु का पहला श्लोक भी है इसमें, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कह चंद्र वितरम विद्यावधु जीवन आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादम सर्वात्र परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन है भगवान, इससे क्या है हमारे चेतना, कई जन्मों का जमा हुआ जो वो है कलमश, धूल, हमारी चेतना चेतना चेतन रूपी दर्पण, वो क्या है, छिटक जाता है, साफ हो जाता है भगवान कीर्तन से। तो इससे दर्पण से धूल हटने के बाद हमारा मन क्या है, हमारा मन हमारा मूल स्थिति में आता है, सौम्य तक स्थिति में आता है मन। इसके लिए क्या, भगवान नाम संकीर्तन होगा। जितना ज्यादा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, हम श्रवण करेंगे, उतना ही हमारा मन निश्चल होगा। भगवान नाम संकीर्तन से क्या होगा, हमारा जो अंदर कलमश है, कलमश दूर, जैसे मैंने आपको बताया उदाहरण दिया एक बार, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 100 किलो का चावल का बैग है, 100 किलो का चावल का बैग है, उसमें 1 किलो कंकर मिले हुए हैं मान लीजिए, तो हमें क्या करना है, उन कंकरों को दूर निकालना है, चावल को नहीं छांटना उसमें से। चावलों को छांटने बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी बुराइयां जो हैं, कंकर जो भी बुराइयां, उनको खत्म करना है। तो हमें हमारे ऐसे ही सिर्फ बुराइयों को अवॉइड करना है। बुराइयों को हटते ही स्वतः ही हम तो क्या है, भगवान की देवी संपत्ति में स्वतः ही हमारे अंदर क्या है, फिर हमारा वेग जागृत हो जाएगा, मन सौम्य रहेगा, हमारा मन प्रसन्न रहेगा। बस बुराइयों से एक बार हम दूर हो जाए, तो वही बात यहाँ करें, मन संबंधी हमारा तप होगा, वाणी संबंधी तप होगा। बुराइयों को ध्यान करेंगे हम, संसार के लोगों से सीमा के दायरे में व्यवहार करेंगे, तो स्वतः ही हम जो है हमारे सात्विकता की ओर अग्रसर होंगे। ये इसमें बात थी। और आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं अपन, श्लोक नंबर 18-19। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 18-19? नरेंद्र पांडे जी है, नरेंद्र पांडे जी, ऋतु जी, नरेंद्र पांडे जी, ऋतु जी शायद लॉग इन करके है। हरे कृष्ण सर, हरे हाँ कृष्ण। नरेंद्र जी पढ़े आप सर, श्लोक नंबर 18 पढ़े, 18-19। ओके सर। सत्कारमान पूजार्थं तपोदभ्येन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुर्वम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत् साधनार्थं वा तत्तामस मुदाहृतम्। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं इसमें, अब तप के बारे में देखिए, तप की बात आ रही है। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखावे के भाव से किया जाता है, वह इस श्लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। जो सत्कार के लिए, मान बढ़ाई के लिए, पूजा के लिए किया जाता है, वो क्या है, राजस तप है, और नाशवान है, फल देने वाला है। और जो तप मूर्खता पूर्वक हटके से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए करता है, वह तामस तप कहा गया है। तब भी देखिए राजस और तामस, वो शरीर मन वाणी का तब तो क्या होगा, सात्विक। अब यहाँ फल की इच्छा के लिए कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं हम, भाई ऐसा ऐसा वेश धारण कर लिया, वो महाराज बैठे 7 दिनों से बैठे भूखे कांटे में, वो सब क्या है, राजसी तप है। वो मान बढ़ाई के लिए कर रहे हैं, हमारा नाम हो, नेम हो, फेम हो, पूजा हो हमारी, है ना। और यदि हठपूर्वक करें, हम दूसरों को परेशानी पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं अपने आप को, बस तो वो क्या तामसी तप है। तो यहाँ पर राजसी तप के बारे में बताया, राजसी जो मनुष्य है अपनी मान बढ़ाई पूजा सत्कार के लिए काम करते हैं, वो ज्यादातर राजनीति लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, जो भी काम करते हैं वो सब अपने मान बढ़ाई के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये काम करते हैं वो। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, हमारे गले में माला पहनाएंगे, आरती उतारते हैं हमारी कई बार वो, और सोचेंगे कि हमारी लोग क्या है, मरने के बाद ये होगा, नाम पट्टी का लगेगी हमारी, ये होगा वो होगा, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं वो। तो हम ये कहते हैं दो चीज आदमी क्या करता है, राजसी आदमी क्या करता है, दो काम करता है, ग्रंथरा और भिजरा कहते हैं वो। ग्रंथरा यानी वो ग्रंथ लिखेगा ताकि मरने के बाद जो उसका काम नाम चलेगा, और भीतरा, भीतरा मानी वो दीवार, पत्थर की दीवार, यानी भवन भवन बना देगा वो, भवन बिल्डिंग धर्मशाला बनवा जाएगा ताकि मैं पट्टी लगा जाएगा, मेरे मरने के बाद मेरा नाम चलेगा, पुस्तकें बड़ा लिख जाएगा। तो वो सब राजसी लोग होते हैं। तो ऐसा ही क्या दम्भु, इस वजह से आता है काल नेमी राक्षस, आता है काल नेमी राक्षस।
काली में राक्षस क्या करा, तपस्वी के वेश में हनुमान जी से मिला और बड़ी बड़ी डींग मारी उसने कि मैं ये करा दूंगा और वे कर दूंगा। दम किया ना, दम नहीं होना चाहिए। दम जो कर रहा है उसमें राजसी प्रवृत्ति में वो, उसका सब क्या है, तपस्या राजसी है। और मूर्खता वाली जो बात है वो तामस में आती है। तामस लोग क्या करते हैं, इनमें अपना मताग्रह होता है कि अपना खुद का चलाते हैं मनमानी है कि बस नहीं मैं कहता हूँ ऐसे होगा, मैंने कहा था ना आपसे ये क्यों किया, मैं तो पहले ही कह रहा था ऐसे ही होगा। तो अपना मत आग्रह को, अपने विचार को फोकस में रखते हैं। कौन, तामसी लोग। इसमें क्या, शरीर को भी कष्ट देते हैं, अपने मन को भी कष्ट देते हैं और उसको तप मान लेते हैं। कई करते हैं ना साहब, मंगलवार व्रत कर रहे हैं, आज तो व्रत है हनुमान जी का, 2-2 3 दिन नहाते हैं दोपहर तक, लग रहे हैं गुटखा खा रहे हैं, कर रहे हैं, इधर बातें कर रहे हैं, और दोपहर में 3 बजे नहाते हैं फिर वो, और नहा के फिर पहाड़ में किले में हनुमान जी बन जाते हैं पूजा करने के लिए 3 बजे। वो क्या है, सब तापस तामस तप है वो क्या है, सब तामस सब दिखाने के लिए। तो ये सब क्या है, ऐसे तोड़ शास्त्र विधि को तोड़ मरोड़ कर उपयोग करते हैं ऐसे लोग, मनमाने ढंग से मतलब उपवास करते हैं। इनका बताग्रह इतना प्रबल होता है कि ये किसी की सुनते भी नहीं है, अपने घर वालों की भी नहीं सुनते, बस जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, मैं ही सही कर रहा हूँ बस मान जाओ। ऐसे क्या होते हैं, तामसिक होते हैं। तो इनमें क्या है, अब देखिए रजोगुण होता है, जब रजोगुण जब एक निर्धारित लिमिट से बढ़ जाता है तो वो तामस में आ जाता है, तामस में चेंज होता है वो। जैसे मान लीजिए रजोगुण में आपकी बहुत सारी कामना है, बहुत सारी कामना है, अब कामना पूरी नहीं हो रही वो, तो फिर क्रोध आएगा, और क्रोध आते ही फिर क्या है, तामस में एंट्री हो जाएगी फिर। तो रजो और तामस क्या है, एक दूसरे से बहुत नजदीक है, लेकिन सात्विकता बहुत दूर है इनसे, सात्विकता दूर है, रजो तामस के नजदीक है। तो ये दोनों जो है, रजस और तमस तप के प्रधान क्या है, कामना के कारण है। अब इसमें देखिए एक कहानी दी अपनी पुस्तक में, एक तमोगुणी व्यक्ति ने क्या है, तामस तप से क्या है, देवी की आराधना की, तामस तप से। तामस मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, खुद ही पीड़ा पहुंचाएगा, दूसरे पीड़ित रहे, बस मेरी बात बन जाए, मेरा जो है वो हो जाए। तो उसने क्या है, एक देवी को प्रसन्न कर लिया, आराधना की तो देवी प्रकट हो गई। तो देवी ने कहा, भाई बेटा तुझे क्या चाहिए, बोल वर मांग तू, वर मांग। तो जो लेकिन वर वो क्या चाहिए तेरे को, जो मन माफी दूंगी, लेकिन मेरी शर्त है क्या। देवी ने कहा, भाई जो तुझे दूंगी उससे दुगना तेरे पड़ोसी को दूंगी मैं। जो तू मांगेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा अपने आप मेरे वर से। तो वो क्या, सोच में पड़ गया, फिर तामसी व्यक्ति बहुत सोच में पड़ गया। तो उसने बहुत विचार करा, ऐसा करो माता जी, मेरी एक आंख फोड़ दो आप, और मेरे घर का है गड्ढा कर दो आप। तो क्या होगा, उससे पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएंगी, और पड़ोसी घर का आगे गड्ढा हो जाएगा, नुकसान होगा। तो खुद का सर्वनाश तो हो ही रहा है, और दूसरे का सर्वनाश भी करा देगा वो। ऐसे होते हैं तामसी लोग, है ना। तामसी लोग खुद का भी कष्ट और दूसरे को भी कष्ट पहुंचाते हैं। उनकी ये सब शास्त्र विधि का घोर अपमान करते हैं। शास्त्र विधि वाला मामला है, जब उसकी तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई, चाहता हो अपना भी कल्याण कर लेता और दूसरों का कल्याण करता, लेकिन अपनी कामनाओं के कारण, अपनी द्वेषता के कारण वो क्या है, अपना सर्वनाश और दूसरे का भी सर्वनाश करवा दिया उन्होंने। तो ऐसे होते हैं तामसी यज्ञ, तामसी तप, है ना। अब आइए अब दान के बारे में पढ़ते हैं। यज्ञ का हो गया, तप का हो गया, दान के बारे में करते हैं। दान वाला श्लोक पढ़ते हैं, कौन पढ़ेंगे दान वाला श्लोक। आशुतोष जी कौन है, आशुतोष जी या ऋतु तोमर जी। चलिए महेंद्र जी सर आप पढ़िए श्लोक नंबर 20 आप पढ़े सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्ण। अभी देखिए क्या भगवान कह रहे हैं, दान देना कर्तव्य है, दान को कर्तव्य मान के चले। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी हो, अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता हो, वह सात्विक दान कहलाता है। क्या कहलाता है, सात्विक दान। निष्काम हो, निष्काम से पूरा दिया है, भाई हम दान दे रहे हैं उसको, लेकिन ये नहीं कि हमें कल हमें इसका हमारा वहां बेनिफिट करा देगा, ये भाव नहीं होगा। ऐसा भाव होगा वो राशि दान हो जाएगा। और देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन से, एक बार पूरे इसको, है ना। सात्विक पढ़े, फिर बाद में राशि पर उस पर करेंगे। तो निष्कामता होनी चाहिए दान में, आपके में देश काल और पात्र के यथा योग को। ये नहीं आपने किसी को दान दिया और वो उसका दुरुपयोग कर ले, फिर ये भी आपको पात्र भी देखना है। देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी हो, अर्थात आपका परस्पर उसका तो उपकार हो जाए, लेकिन आपका उपकार नहीं हो उससे, ऐसा भाव हो। ये नहीं मैं इसको दे रहा हूँ, कल के जाए मेरा ये उपकार करेगा, मुझे कहीं फायदा होगा इससे, ये भाव भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें दिया है, दान समझ कर देना, दान हमारा कर्तव्य है समझ कर देना दान है। दान त्याग ये है, वस्तु पर जो झूठा मालिक है ना हमने मान रखा है, वह उसका त्याग या स्वत का त्याग ही दान है। इस दृष्टि से इस सृष्टि की रचना ही साहचर्य के सिद्धांत पर इस तरह की गई है कि दूसरों के सुख में हमारा सुख छिपा हुआ है।
दूसरों के सुख में हमारा सुख छिपा हुआ है और भगवान कृष्ण के सुख में सबका सुख छिपा हुआ है। इस रहस्य को समझे बिना दान के पीछे जो भावना है उसको समझना मुश्किल है। तात्विक दान निष्काम भाव से दिया जाता है। इसमें दान लेने वाला व्यक्ति वर्तमान में और भविष्य में हमारा उपकार करेगा ऐसी संभावना नहीं रहती, कि हमारा ये करेगा ही ऐसी संभावना नहीं रहती। सकाम भाव आते ही दान राजस हो जाएगा। तात्विक दान में देश काल और पात्र का विचार अति आवश्यक है। देश का, काल का और पात्र का विचार करना है, यथा योग को देना है। हालांकि अन्न, वस्त्र, जल, औषधि पर इसका विचार नहीं किया जाता। दान में मान, बड़ाई, गदबी नहीं हो, अपितु भाव हो कि सब कुछ भगवान का ही है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और हमें निमित्त मात्र बना रहे वो। एक बार रहीम जी को पूछा कि हे मित्र, तुमने ऐसा देना कहाँ से सीखा? जैसे जैसे हाथ देने के लिए उठाते हो वैसे वैसे आंखें नीची कर लेते हैं वो, समझे ना? जैसे दान देते हैं नीची, पता ही नहीं किसको दिया क्या दिया, भूल जाए बिल्कुल, है ना? किसको क्या दिया, नेकी कर दरिया में डाल, आता है ना वो कहावत, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ करके, वो बात है इसमें। तो इसमें ये बताया एक बार, एक इसमें इसमें दिया, ऐसी दी देनी देन जू कित सीखो हो सेन, ज्यो ज्यो करो ऊंची करें त्यों त्यों नीचे नैन। जो जो आप दान के लिए हाथ ऊंचा उठता है आपकी दृष्टि नीचे, पता नहीं मतलब आपको, भूल जाइए आप देकर, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला बात है इसमें। तो रहीम जी बता रहे हैं, देन हार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। भाई देने वाला कोई और है, हम तो कैसे निमित्त मात्र हैं, हम इसलिए हमारी आंखें नीचे कर रहे हैं कि हम पर कोई वो नहीं करे, वह भाई हम दे रहे हैं, ऐसा भाव ना हो जाए। इसमें राजा भोज का उदाहरण दिया। एक बार एक भोज के, राजा भोज के कवि थे, राज कवि, वो किसी कार्य से पैदल बाहर निकले थे एक बार। तो उस समय बहुत गर्मी थी, तो गर्मी में क्या है, बहुत तेज गर्मी थी। तो उन्होंने तेज गर्मी में क्या, एक पैदल व्यक्ति आ रहा था, कोई नंगे पैर आ रहा था, तो वो लड़का बुजुर्ग था, लड़खड़ा कर चल रहा था, तो उसके पैरों में छाले हो गए, तो लेकिन वो चल नहीं पा रहा। तो उन्होंने क्या है, राज कवि थोड़े इस तरह हृदय के थे, तो उन्होंने अपने जूते उतार कर उसको दे दिए उस बुजुर्ग को, भाई पैर जल रहे हैं इसके। तो चूंकि वो राज कवि था, उसके पास राज की सुविधाएं थी, तो तुरंत ही उसको क्या है, राजा के अनुयायी ने हाथी पर बैठा लिया, हाथी पर बैठा लिया राजा उसको, राजकवि को। तो राजकवि हाथी पर बैठ के आ रहा था, तो रास्ते में राजा मिल गए उसको आते, तो राजा ने पूछा, भाई आज आप हाथी की सवारी में कैसे? तो उन्होंने बताया, ऐसे ऐसे महाराज, ये जो है बिल्कुल जरूरतमंद था। तो उन्होंने जो है राजकवि जी ने अपने जो जूते पैर के जूते उतार कर दे दिए। उससे राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। तो राजा ने कहा, भाई ठीक है, आज से आपका हाथी भी आपका। तो राजा उस पर प्रसन्न हो गए। तो ये देखिए भाव था, देश काल परिस्थिति अनुसार राजकवि ने देश काल परिस्थिति अनुसार उसको अपने जूतों को त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, दान दे दिया उसको। ये होता है दान। एक हम किसी भी व्यक्ति को दे दें, आजकल ज्यादातर क्या करते हैं, कोई दान का पुण्य काम करते हैं, जिमाने का किसी को, तो अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बुलाते हैं, ताकि भविष्य में हमारा भी कोई काम इनसे बैठे। हम कोई भी काम कर रहे हैं, साहब फला सिंह जी को, शर्मा जी को बुला लो, वो उसमें जेडीए में है, कभी जेडीए में काम पड़ेगा अपना, कोई तो बाद में वो काम आएंगे, उनको दे लो। महिलाएं संक्रांति पर 14-14 वो बांटती है, 14-15-16 बांटती है ना सामान, सब अपने उनको देती हैं, ताकि भाई ये हमें देगी तो वो मिल जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा भाव क्या, राजस भाव रहता है। तो उस राजस का जो है फल क्या मिलता है, फिर उसका फल ही मिल जाता है, नासमान फल मिलता है, नासमान, वो आपके उसमें उपकार नहीं करता। तो हमें दान देते समय ध्यान रखना, यथा देश काल परिस्थिति के अनुसार, पात्र सुपात्र हो, उसमें ना तो वर्तमान काल में ना भविष्य काल में कभी लेने की भाव ना हो, इन फ्यूचर हमें देगा, हमें हमारा फायदा हो जाएगा इससे, ये भाव बिल्कुल भी ना रखें आप। तभी आपका सात्विक दान होगा वो, और वही फलदायी दान होगा असल में। बाकी सब क्या देंगे, तो दान तो होगा, लेकिन उसका नाशवान फल मिल जाएगा आपको, फिर वो फल मिला, नाश खत्म उसका, परलोक में काम, आप परमार्थ का काम आपको यही आएगा, सात्विक दान, ये ध्यान रखें आप। आइए पढ़ लेते हैं इसमें तामसिक दान के बारे में, और पढ़ लेते हैं एक बार तामसी दान और राजसी दान, दोस्तों पर पढ़ लेते हैं इसमें। उसके बाद फिर अपन जो है इसको, या करें आज ही पढ़े या बाद में पढ़े, अभी टाइम कितना है, अभी 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 पास 9 मिनट है अपने पास। अब अगले में करिएगा सर, कर लेते हैं इसका एक्चुअली, आनंद जो है अगले में। 4 बजे आज जाना है हाँ, सभी टाइम को। कम है आज। हाँ हाँ, आपको 4 बजे दूसरी उसमें भी तो जाना है ना, जी 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 जो जी आपने भेजा था मैसेज। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और तो देखिए, 1 मिनट में सर बोलना भी चाहूंगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बोले अगर बिल्कुल आप आज्ञा देंगे तो। बिल्कुल, नहीं सर बिल्कुल, आपसे क्या बोले, आप निवेदन करते हैं। सर मतलब आप सभी भक्तों को विनम्र प्रणाम करते हुए ये निवेदन है कि डोंगरे जी ने गीता जी के बारे में, आवाज आ रही है मेरी सर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ सर बिल्कुल, बोले आप डोंगरे जी बोले। ने आ रही है क्या? गीता जी के लिए बहुत बढ़िया बात कुछ कही है, तो वो सुनिए। और श्री गीता जी भगवान का शब्द रूपी अवतार है। 5 अध्याय उनका मुख है
5 अध्याय उनकी भुजा हैं, 5 अध्याय उनका हृदय है, हृदय और मन है। 16वां अध्याय उनका उदर है, 17वां अध्याय उनकी जंघा है और 18वां अध्याय उनके चरण हैं। श्लोक उनकी नाड़ियां हैं और अक्षर उनके रोम हैं। गीता जी में रमण करना भगवान में ही रमण करना है। वर्षा से जब बूंदें गिरती हैं तो सर्वाधिक पवित्र होती हैं, लेकिन वह धरती पर आकर नाले में गिरी तो नाला बन गई, फूल पर गिरी तो ओस बन गई, पहाड़ पर गिरी तो बर्फ बन गई, समुद्र में गिरी तो समुद्र बन गई। इसी प्रकार हम जो जीव हैं वह सच्चिदानंद परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा की भांति ही शुद्ध बुद्ध हैं, लेकिन हम संसार में जहां गिरे वैसे ही हो जाते हैं। बूंद तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन हम में शक्ति है। हमें चाहिए कि हम अपने स्वरूप को याद रखें और इस संसार रूपी कीचड़ से निकलकर अपने पुनः शुद्ध बुद्ध स्वरूप में आ जाएं और भगवान के धाम में, भगवान के चरणों में पहुंच जाएं। ये डोंगरी जी महाराज के शब्द थे। और दूसरी बात यह है कि सर 17 तारीख को मैं 70 वर्ष पूरे कर लूंगा। अरे सर सर बहुत 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 धन्यवाद, बधाई हो आपको। आपके लिए बधाई। और सर, और ये मैं कुछ पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे हृदय के भाव हैं। ये 54 साल की जो गीता पढ़ी है मैंने, उसमें जो मैंने सीखा और समझा और अपने आत्म शोधन किया है, उसके भाव हैं। अगर कृपया आप लोग रिकॉर्ड कर सकें तो इन शब्दों को रिकॉर्ड कर लें। ये जीवन में पता नहीं आपको क्या दे दें। जी, ये पूरी क्लास मतलब ये ये जो भी आपने रिकॉर्ड, पढ़ा है इसको मैसेज पे भी डालिएगा, ग्रुप पे डालिएगा प्लीज। कौन सा वाला जो डोंगरे जी वाला पढ़ा है? अभी जो आपने पढ़ा, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। लेकिन आप ये जो पढ़ रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मतलब ये मेरे हृदय के भाव है, 54 सालों का अनुभव है। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। और आचार्य जी के चरणों में ये निवेदन है सर कि ऐसा कहीं नहीं, कोई बात हो समझाने वाली तो समझाइएगा मुझे। नहीं सर, प्रभु जी, रिकॉर्डिंग में ये जो आपको, आप बोलोगे ना, भेजना हमको ग्रुप पे। जो रिकॉर्डिंग है आप सर पूरी, बोलोगे ना, आपको पूरी क्लास रिकॉर्डिंग अनुभव है इसमें। रिकॉर्डिंग मैं करके आपको क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी, सी है ना, पूरा रिकॉर्ड है आपका, बोले आप सब आ जाएगा इसमें रिकॉर्डिंग में ना। अच्छा ठीक ठीक है सर। रिकॉर्डेड है पूरा। ग्रुप पे कि जरूर भेजना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, क्या कभी जीवन संभव है तुम्हारे बिना? हे प्रीतम, जीवन के जीवन तो तुम ही हो प्यारे, तो बिना तुम्हारे कोई अस्तित्व भी संभव है क्या? तुम्हारे होने से ही तो मेरा होना है, मेरा तो अपना कुछ नहीं। मेरे ऊर्ध्वन मेरे, जो तुम साथ नहीं हो तो मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा वियोग मेरा स्वयं से ही तो वियोग है। प्रियतम, मैं अंत तक, आज तक यही सोच रहा हूं कि क्यों वियोग होता है। क्या कभी स्वयं से स्वयं को दूर किया जा सकता है? क्या स्वयं को भूलना संभव है? हे प्यारे, मुझ में अब मैं शेष ही नहीं, मैं शेष ही नहीं, केवल तुम ही तुम हो मुझसे मुझ में प्यारे, केवल तुम ही तुम हो मुझ में प्यारे। प्यारे, तुम ही तृषा हो मेरी, तुम ही हो तृप्ति, तुम ही पीड़ा हो मेरी और तुम ही हो आराम। संयोग भी तुम ही हो, वियोग भी तुम ही हो, जागृत भी तुम ही हो, तुम ही स्वप्न हो, तुम ही चेतना हो और तुम ही चेतनता भी हो। तुम ही हो प्यारे, तुम ही हो। पुण्य भी तुम हो, पुण्य फल भी तुम ही हो, ज्ञान भी तुम ही हो, भक्ति भी तुम ही हो, मेरी स्मृति भी तुम हो और विस्मृत भी तुम ही हो। बोध भी तुम हो प्यारे और अबोधता भी तुम हो, अबोधता भी तुम हो। समस्त क्रियाएं भी तुम हो और क्रिया शून्यता भी तुम ही हो। मेरा समस्त सौंदर्य भी तुम हो और गुण भी तुम ही हो। मुझ में ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुमसे परे हो। प्यारे, ये प्रेम भी तुम हो और प्रेमी भी तुम ही हो। हे श्याम सुंदर, ये कैसा विचित्र संबंध है। हे प्रीतम, ऐसा कोई पल ही नहीं है जहां तुम ही ना हो, तुम ना हो, तुम ना हो। तुमसे क्षण भर की दूरी स्वीकार ही नहीं है प्यारे, स्वीकार ही नहीं है प्यारे। प्रीतम, ये श्वास भी तुम्ही से प्राणित है, ये हृदय तुम्ही से स्पंदित है। जीवन का प्रत्येक क्षण केवल तुम्हारे लिए ही है। हे प्रिया प्रीतम, अपनी चरण शरण में लेने की कृपा करो। हम तो जन्म जन्म से तुम्हारी दासी हैं। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री श्यामा श्याम। इन्हीं चरणों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में वंदन करते हुए, भाई कोई भूल से कोई गलत बात निकल गई तो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत सर, सुंदर। बढ़िया भाव आपका, बहुत बढ़िया। आपने सर पूरा हरे कृष्ण। वासुदेव सर्वम वाला भाव आपने क्या है विभोर कर दिया सभी को। सब कुछ वासुदेव ही है।
आपने जो भावनाओं में, शब्दों एक में साथ बोले सभी हरि बोल। से आपके सबके लिए सर क्लैपिंग करें सर के हरि लिए। बोल। कल जो है सर का 17 ईयर्स हरि 70 हो रहे हैं। सब हरी बोल बोले, हाँ, क्लैपिंग 70 सर का कंप्लीट है। हरी बोल हरि हरी बोल। बोल हरी हरि बोल। बोल, हरि बोल। बोल हरि आप बोल। सभी को प्रणाम। हम सब और बड़े शुभकामना। भाग्यशाली है, सब बड़े भाग्यशाली है सर का जो ऐसे मैं भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे सबका महापुरुष का सबका सानिध्य सानिध्य मिला है मुझे। जो देखिए 54 साल सर से इसका, सर जो 54 साल से सर जो जो है। पढ़ा है सर उसको व्हाट्सएप पर डाल दें सर, फोटो खींच के। हाँ, हाँ डोंगरे जी महाराज वाला जो बोला वो डाल दीजिएगा सुंदर जी प्लीज। सर, डोंगरे तो जी आपने, वाला भी और ये भी, दोनों हाँ ही डाल देना सर। आपने जो डाल देंगे, व्हाट्सएप पर डाल देना सर, फोटो खींच के। डाल दें सर आप इसको ना, डाल देंगे। बाकी आप जी इसमें जी। आ जाएगा अपनी नहीं, बहुत आप वीडियो। सुंदर मुझे तो भाव है। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का, अच्छे वैष्णव भक्तों का मुझे सानिध्य मिलता है। भाई हम लोग तो एक गुलदस्ते के फूल हैं, सभी लोग अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वो हैं, लेकिन सब सुगंधित हैं और सभी से हम लोग स्पंदित हैं। आपका हमारा हृदय और आत्मा तो एक ही है। हम और आप हम में कोई बालक भेद हैं, थोड़ी है। सबसे सबसे सीनियर आप हैं, तो एक उम्र का अनुभव जो आपके द्वारा हमें मिल रहा है ना, नहीं सर उसके बड़ा, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, देखिए धन्यवाद, सर धन्यवाद। मैं पिछले 8-9 साल से गीता क्लासेस दे रहा हूँ। 2017 से क्लास ले रहा हूँ, 16-17 से क्लास ले रहा हूँ। मेरी क्लास में आज जी तक जी। इतना वरिष्ठ साधक कोई नहीं आया आज तक। आज तक ऐसा वरिष्ठ साधक अरे कोई नहीं साहब, आया अरे सर। साहब, अरे साहब, पहली अरे बार बहुत साहब। सुंदर। आपके ऊपर बहुत सर है। नहीं सर, मतलब कुछ प्रभु की इच्छा थी, सन 70 में इंटर किया था, तब से कुछ रुचि हो गई इधर, नहीं नहीं, तो बहुत इधर अच्छा है, डाइवर्जन हो गया। सर बहुत संतर अच्छा है से साहब। मतलब जो है प्रभु की कृपा है। बस बहुत आपसे हमारा अच्छा। निवेदन है, बने रहे आप तो हमारे साथ क्लास में लगे रहे, आप में रजिस्टर भी कराए अपना दोबारा भी, शायद हमको अरे भी साहब, लाभ आपको मिलता बिल्कुल रहे बिल्कुल आपका बिल्कुल अनुभवों साहब। का। है ना। अरे ऐसा चलिए, संयोग कहाँ मिलेगा सर, आप लोगों का साथ कहाँ मिलेगा साहब। अरे सर बस अभी तो बड़प्पन है आपका, बाकी चलिए। और एक एक हमारी बहन ने पिछली दफा कहा था, जो प्रेम रस की चर्चा हो तो कभी जब होगी तो जरूर आपके ग्रुप में ही प्रेम के रस की चर्चा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जरूर जरूर। चेतन महापुर के बारे में बताया था एक बार आपने, बिल्कुल करेंगे अपन, देखो जी एक बार, जी 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 एक बार जी कोर्स हो जाए जी। अपना एक बार, उसके बाद अपनी जो एक्स्ट्रा नहीं नहीं, क्लास, कोर्स हो जाए, कभी उसके कभी बाद, 5 मिनट का समय दीजिएगा सर। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल है ना। चलिए अपन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसके बाद आज जो करेंगे। समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी ठीक को। है। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं आज की क्लास के बारे में, कोई किसी जिज्ञासा हो, किसी का कोई प्रश्न हो, बोलना चाहते हैं कोई कुछ प्रश्न आज का, कोई समझ नहीं आओ श्रद्धात्रय वाक्यों के बारे में। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है श्रद्धा विभाग। अपना आध्यात्मिक जीवन का मूल है श्रद्धा। जैसी अपनी श्रद्धा होगी, वैसे अपना आध्यात्मिक जीवन का वृक्ष उगेगा। तो श्रद्धा के बारे में बड़े केयरफुली रहे आप। संग, संग का ध्यान रखें, संग का, संजा वाली श्रद्धा है ना, संजा वाली श्रद्धा, वो बहुत जल्दी आती है फिर, क्योंकि अपन ज्यादातर सब वर्किंग प्रभु जी, सभी श्रद्धा संघ के बारे में ध्यान रखें आप। हाँ क्या बोल प्रभु रहे जी हो। एक सवाल है मेरा। जी, हाँ हाँ, जैसे एक 18 अध्याय में से कौन सा अध्याय ऐसा है जो नियमित हमें हिंदी में जिसको डेली पढ़ना चाहिए, जिससे हमें बहुत लाभ मिले। देखिए गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने को आप हाँ कहीं से हाँ। खाएं, बीच में से खाएं, आगे से खाएं, पीछे से खाएं, और मीठा ही मीठा है गन्ना, है ना। तो ऐसे जी जी। गीता तो क्या है, भगवान का प्रसाद है, पूरा ही मीठा है। कहीं से पढ़े आप, कहीं से भी पढ़े, आपकी श्रद्धा के अनुसार है हम्म। ना। ऐसा इसमें कोई नियम ऐसा नहीं, जैसे कुछ, अभी बताया कि 5 अध्याय उनका सिर मुख है, उनका हृदय है, उनका ये तो उदर है, अध्याय तो कौन भाई, सा वाला आप। नहीं कुछ भी आप देखिए, अरे भक्ति मैंने भरना। तो भाई देखिए, जी। मैंने तो अपने जीवन में 7वां और 11वां अध्याय उतार रखा है, जो नियमित मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल अच्छा आप अब पढ़ आप अच्छा। देख सकते हैं। लीजिएगा। देखिए आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा जनरली भक्ति योग पढ़ते हैं, 12वां 15 लोग बहुत जी ज्यादा जी। पढ़ते हैं भक्ति योग, जो मैं 12 भक्ति पढ़ना योग, चाहता हूँ जी। 12वां 15 अध्याय जो छोटे हम्म। अध्याय भी हैं, 20-20 श्लोक है मात्र। कई व्यक्ति करते हैं, हाँ, 20 20 लोग। नियमित करते हैं। और जैसे मरणासन भक्ति को 8वां अध्याय सुना जाता है, 15वें सुनाते हैं कई जगह। और 7वां अध्याय जो भगवान का ज्ञान विज्ञान योग है, वो भी कई व्यक्ति पढ़ते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो चाहे जी पढ़ सकते हैं आप, है ना। और कई जो फिलोसफर है दर्शन के बारे में, वो दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, सांख्य योग, है ना। कई जो सेवा भावी लोग हैं वो कर्म योग पढ़ते हैं। अलग लोग पढ़ते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, पूरी गीता ही, है ना, मीठी है, जहाँ जी चाहे जहाँ आपको मिठाई करना है, सब माने आप, है ना। चलिए, जी और कोई जी। कुछ जी। बात किसी की, तो अपन करें फिर आज यहीं वाइंड अप करते हैं ना। एक आप जो है अगले बैच के लिए हाँ रजिस्ट्रेशन के बारे में प्रचार भी करें थोड़ा गीता का ना। रजिस्ट्रेशन कराएं अपने वालों, अपने मिलने वालों के साथी हैं उनका भी कराएं, ताकि उनका भी क्या है, भगवान की अनुभूति मिले आपको, कृपा का प्राकट्य हो भगवान का, कृपा और प्रसाद मिले आपको भी भगवान का। कराएं गीता का प्रचार, रजिस्ट्रेशन कराएं, लोगों के बारे में बोलें। आपने इस ग्रुप में ऑलरेडी जो है 61 लोग तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी तक, और आप कराएं लोगों के ना, चल रहे हैं धीरे धीरे काफी आदमी। चलिए फिर अपन, अब सभी आप जो अपने आप को अनम्यूट कर लें, एक बार 2 मिनट की कीर्तन करते हैं भगवान का, फिर अपन बाइंड अप करते हैं। तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। इंदिरा जी है, इंदिरा जी।
हाँ जी, हाँ भैया जी। आप हरे कृष्ण महामंत्र बोले, हम सब आपकी बात बोलेंगे, लीड कर रहे हैं आप, है ना, 2 मिनट के लिए कीर्तन कराएं भगवान का। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे नाम कृष्ण संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तनेस्य संकीर्तनमस्य सर्वपापनाशनम सर्वपापनाशनम प्रणामो दुख समय नमस्तम प्रणाम नमामि हरिम परम। मामी हरि नमः बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लाल की श्री कृष्ण बलराम की, जय हो जय राधा गोविंद देव भगवान की, जय हो जय सब संतों की, जय हो हरे कृष्ण महामंत्र की, मंत्र की जय जय हो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, जय जय हो हो सभी वैष्णवों की जय हो। जय जय हो हो जय प्रणाम सभी सभी को हमारे प्रणाम, आचार्य जी की जय हो। प्रणाम सभी को प्रणाम। जय हरे जय कृष्ण हो जय हरे कृष्ण हरे हरे गौ माता की जय हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यमुना मैया की जय हो।